जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई साहब, हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं अपना क्या, रेलवे फाउंडेशन बैच, जो एक दिन ऑलरेडी डिले हो गई थी, अब डिले नहीं होगा यहाँ से। क्योंकि भाई साहब इसमें हम कंप्लीट करेंगे नाव और धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम, यानी एक क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे भाई साहब नाव एंड धारा। तो भाई साहब इसी के सिलसिले में आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे नाव एंड धारा को समाप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं अभी फिलहाल में। जैसे जब से हम टीएसडी चालू किए हैं तो टीएसडी में हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक उसका थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद से एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन को समझेंगे एकदम तगड़े तरीके से। सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्या क्या पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे क्या, तो भाई साहब पहला हमारा आया था टीएसडी, यानी हम टीएसडी पढ़े थे, जिसको हम टाइम स्पीड डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद से टीएसडी के बाद हम क्या पढ़े थे, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। ये टीएसडी पढ़ लिए थे। टीएसडी के बाद से अगर मैं बात करूँ तो हम ट्रेन पढ़े थे, ठीक है, ट्रेन पढ़ दिए थे। अब ट्रेन के बाद से हमारे पास क्या आया था, तो हम उसमें पढ़े थे लीनियर एंड सर्कुलर रेस, लीनियर एंड सर्कुलर रेस, ये पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भाई, तो बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, यानी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। अब देखो कितने कितने क्लासेस किए हैं, अभी मैं लिख देता हूँ एक बार, आराम से देखिए। इसमें हम 3 क्लासेस किए थे। कितना किए थे भाई, 3 क्लासेस किए थे। इसमें हम देखिए तो 2 क्लास किए थे। इसमें हम 1 क्लास किए थे और इसमें हम 1 क्लास किए थे। टोटल अगर क्लास की बात करूँ हम तो कितना हो गया हमारे पास, 3 दो 5 और 2 7 क्लास। तो 7 क्लास में हमारी इतनी बड़ी टॉपिक भाई साहब कंप्लीट हो गई है, और पूरा एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़े हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन को भी हमने वहाँ पे किया है। बाकी आप लोगों ने किया है, जो हमने होमवर्क में दिया है उसको किया है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारे साइड में। ये बोट एंड स्ट्रीम आज भाई साहब कंप्लीट करा देंगे एक वीडियो में। तो आराम से कॉपी कलम लेकर बैठना है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चीज़ों को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं। एक एक चीज को बहुत प्यार से समझेंगे। पहले भाई साहब इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है, उसके बाद से एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां से शुरू करते हैं भाई साहब, बोट एंड स्ट्रीम। हमारा जो क्वेश्चन आज के टॉपिक है, जिसको बोलेंगे हम बोट, ठीक है भाई, एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट एंड स्ट्रीम का हिंदी मतलब क्या होता है, तो बोट मतलब होता है नाव, और एंड मतलब होता है और स्ट्रीम मतलब होता है धारा। नाव और धारा पढ़ेंगे। देखो भाई, नाव एंड धारा एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतना कंफ्यूज होता है ना कि उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, अनुप्रवाह क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, समझ रहे हो, एक एक चीज़ को एकदम धागा खोल देंगे। और भाई ऐसा नाव नाव और धारा पढ़ाएगा ना कि आज के बाद से किसी भी टीचर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जानते हैं, वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक है ये नाव नाव और धारा। मेरे को इतना मजा आता है पढ़ने में ना, इतना मजा आता है पढ़ाने में भी, कि देखोगे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई किस लेवल का पढ़ाया है। देखो, ये पहला ऐसा टॉपिक है ना कि इसको मैंने टाइप वाइज नहीं पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन से शुरू करो, जहां तक जाता है एकदम वहीं पे जाओ, और बस एक ही टाइप हमारे पास आता है, वो रेशियो मेथड होता है। रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम पूरा धुआं की तरह उड़ा देंगे। बस चीज़ों को समझना है, जो इसमें छोटी मोटी फार्मूला होता है उसको जानना है, और आराम से समझना है। फार्मूला क्या होता है, उसके नाम होते हैं, बस उसी को जानना है। अगर नाम को जान गए, बहुत प्यार से बना लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद से आप बताइएगा कि भैया ऐसा हमने नाव और धारा कहीं पढ़ा है कि नहीं, आप खुद कमेंट करके बताना। देखो, इसमें कुछ टर्म होता है, उसको समझो। सबसे पहले इसमें होता है नाव, ठीक है, नाव हो गया। तो नाव को हम किससे दर्शाते हैं, नाव का अगर स्पीड की बात करें तो इसको किससे दर्शाते हैं, तो नाव के स्पीड को हम बोलते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। कुछ भी मान सकते हो, मैं एक्स मानता हूँ। एक आता है धारा, धारा को हम किससे दर्शाते हैं, तो वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यानी धारा जो बहती है तो कितना स्पीड से बहती है, उससे हम किससे दर्शाते हैं, तो वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एक चीज होता है जिसमें हम आते हैं, पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम को अलग अलग इसका नाम होता है। एक होता है, इसको अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं। एक होता है भाई साहब अनुप्रवाह, ये हिंदी में होता है। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं डाउन स्ट्रीम को, ठीक है। एक आता है यू से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। एकदम प्यार से चीज़ों को समझना, 10 से 15 मिनट लगेगा एक चीज़ों को समझना। उसके बाद से एक एक क्वेश्चन इतना प्यार से उड़ाओगे ना, बोलोगे वाह भैया क्या मजा आ गया एकदम।
देखो अप स्ट्रीम में आता है हमारे पास, तो इसमें हो जाता है प्रतिकूल, और यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रवाह। तो यहाँ पे अनुप्रवाह की जगह पर हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, एक प्रतिकूल होता है, और एक और चीज होता है जो इसी का हिंदी होता है, जब आगे आएगा क्वेश्चन में तो मैं बता दूंगा कि वहां पे चीजें क्या होता है, यानी हिंदी में इसको भी क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या कि डी बराबर में होता है डाउन स्ट्रीम होता है, उसके बाद से यू बराबर में अप स्ट्रीम होता है। अब देखो नाव का क्या होता है x किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम अगर मान लो कोई होता है, डाउन स्ट्रीम में होता क्या है, तो डाउन स्ट्रीम में दो चीज होता है। मैं यहाँ पे अगर लूँ एक स्लाइड तो समझाऊं, तो डाउन स्ट्रीम में हम दो चीज देखते हैं। डाउन स्ट्रीम यहाँ पर लिखता हूं मैं, यानी डी को, तो डी होता है इसमें क्या क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में होता है एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई से आप क्या समझे, यानी एक्स मतलब होता है नाव का स्पीड और वाई मतलब धारा की स्पीड। यानी ये बोल सकते हो कभी भी अगर डी किलोमीटर पर आवर आ जाए, यानी कहीं भी आपको देखने को मिल जाए डी किलोमीटर पर आवर, यानी समझ लेना किसकी बात हो रहा है भाई, तो इसमें नाव और धारा के स्पीड दोनों ऐड होके आते हैं। वहीं अगर यू की बात करते हैं तो यू में क्या होता है एक्स माइनस में वाई। इसको एक्स माइनस वाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई साहब ये होता है धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल मतलब क्या है, यानी जो नाव का स्पीड होता है उसमें से धारा की स्पीड को माइनस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर अगर यू किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा कहें कहीं पे दिखने को मिले तो उस समय समझ लेना कि क्या करते हैं हम नाव का धारा में से क्या करते हैं, धारा के स्पीड को घटाते हैं। यानी कहीं ना कहीं डी किलोमीटर पर आवर आ जाए तो एक्स प्लस वाई, यू किलोमीटर पर आवर तो एक्स माइनस वाई। अब देखो आपके पास अगर मान लो यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, समझो आपके पास अगर समझो ये दे दिया है कि मान लो आपके पास डाउन स्ट्रीम भी का भी कुछ दे दिया है। पहले एक मैं कलर ले लेता हूँ ताकि और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैं दिखाता हूँ। ये कलर ले लो। अगर आपके पास आ जाए समझिए क्या कि डाउन मान लो हमारे पास ऐसा आ गया कि डाउन स्ट्रीम भी दे दिया है, समझो डाउन स्ट्रीम मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, प्यार से समझना चीज़ों को। फिर मान लो अप स्ट्रीम दे दिया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हमसे पूछ ले कि नाव का स्पीड बताओ और वाई मतलब धारा की स्पीड बताओ। कभी भी अगर ये पूछे, मान लो डाउन स्ट्रीम का दे रखा है और अप स्ट्रीम का मान दे रखा है, हमें एक्स का स्पीड पूछे यानी नाव का स्पीड पूछे और धारा का स्पीड पूछे, तो कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी अगर नाव का स्पीड पूछे तो कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं डी प्लस यू बाई टू करते हैं, यानी डी प्लस में यू बट्टे में टू करते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम ऐड करके बट्टे में टू कर देते हैं। तो क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं आपको इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ, ठीक है। अगर वहीं पूछ दे हमारे पास क्या कि y क्या होता है, तो y के लिए फॉर्मूला होता है d माइनस यू बाई टू, यानी जो होता है भाई सब क्या डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को घटाकर डिवाइड बाई टू कर देते हैं। इसका ओरिजिनल में मान कितना आएगा, तो देखो d का मान कितना है 10, यू का मान कितना है 6 बट्टे 2 कर दो, तो 10 और 6 16, 16 बट्टे 2 करोगे तो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा किसका, तो नाव का स्पीड, सॉरी नाव का स्पीड आ गया। वहीं अगर मान लो हमारे पास धारा का स्पीड निकालना तो क्या करेंगे डी माइनस यू, यानी 10 में से 6 घटा देंगे, तो 10 माइनस 6 बट्टे में 2, 10 में से 6 घटाओगे 4, 4 में बट्टे 2 करोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, धारा की स्पीड। तो यही चीज होता है जो आपको निकालना होता है। मैंने क्या क्या बताया आपको, तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने बताया था नाव को क्या करते हैं x किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, धारा को y किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। डी में क्या क्या होता है भाई सब डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई का स्पीड ऐड होता है, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई का स्पीड होता है, यानी कहने कि नाव के स्पीड में से धारा के स्पीड को घटाते हैं, और डाउन स्ट्रीम में नाव के स्पीड में धारा के स्पीड को ऐड करते हैं। मैंने अगर मान लो कहीं अगर डाउन स्ट्रीम का मान दे दिया है, अप स्ट्रीम का मान दे दिया, वहां पर पूछ दे कि नाव का स्पीड बताओ, तो हम क्या करते हैं डी प्लस यू बटे में टू कर देते हैं। अगर धारा का मान पूछे तो डी माइनस यू बटे में टू कर देते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया। तो ये सारी इसकी बेसिक चीजें हैं जो मैंने एक एक करके समझा दिया। अब इस पे जितने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है एक एक करके एकदम धुआं करते हैं। आओ, ज़्यादा हम बेसिक में नहीं चीज़ों को समझेंगे और ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लिए। अब एक एक करके क्वेश्चन को प्यार से उड़ा दोगे। आओ पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है कि एक जल धारा की चाल कितना, यानी धारा की चाल कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। हमेशा ध्यान रखना नाव मतलब क्या, यानी जो तैर रहा है, तो नाव की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो आदमी तैर रहा है, तो आदमी का भी मान वही 1 किलोमीटर हो गया, नाव हो गया 1 किलोमीटर हो गया। वहाँ पे अलग अलग, जैसे मान लो मोटर बोट खो दिया, वो भी तो एक नाव है जो चलने वाला, यानी जो चल रहा है हर एक चीज़। जैसे आदमी तैर रहा है, यानी समझो नाव है तैर रहा है, समझ रहे हो, तो उसमें हमेशा 1 किलोमीटर पर आवर होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहला क्वेश्चन है, पूरा बेसिक से हर एक चीज़ लिख के समझाऊंगा। यहाँ पर जो धारा की चाल दे दिया है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, और उसके बाद से बोला है कि स्थिर जल में आदमी का चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। इसका मतलब क्या समझते हैं, अगर स्थिर जल आपके पास बोल दे, स्थिर जल मतलब क्या, अगर मान लो स्टील वाटर हो गया यानी स्थिर जल, ध्यान रखना यहाँ पर समझाता हूँ।
अगर स्थिर जल हो तो उसका मतलब क्या हुआ, यानी स्थिर जल में ये होता है कि सिर्फ आदमी का चाल हो, उसमें क्या धारा का चाल ऐड नहीं होता है। स्थिर जल में समझो हमेशा क्या एक्स की चाल होता है, एक्स की चाल, यानी उसमें क्या सिर्फ नाव चल सकती है, धारा को क्या उसमें चाल ऐड नहीं होता है। स्थिर चाल मतलब ये हुआ कि समझो हमें तालाब की बात हो रहा है, तालाब है ये, तालाब में भाई साहब ये पानी है, ये स्थिर है, रुकी है, तो इसमें सिर्फ ये बोलेगा कि कोई आदमी है जो तैर रहा है, तो तैरेगा तो सिर्फ इसी का स्पीड होता है, उसमें धारा का स्पीड काउंट नहीं होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टील यानी स्टील वाटर की बात करें तो उसमें हमेशा किसका चाल होता है, तो याद रखना नाव की चाल यानी एक्स का मान होता है। बस यही दिया है। अब देखें, फिर बोला है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने पर आदमी द्वारा लिया गया समय। मैं एक और चीज यहाँ पर लिखवाने वाला था, जो यहाँ पर जो लिख रहे थे ना आप, यहाँ पे अनुकूल अनुप्रवाह, यहाँ पे एक और लाइन लिख के और यहाँ पर लिखो भाई साहब, एक होता है धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है। अब एक हो गया यहाँ पे, और इसको इसमें होता है धारा के विपरीत दिशा में। अगर ये भी चीज आ जाए ना हमारे पास, अगर धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कहीं कहीं देख ले, अगर धारा की दिशा की बात करें तो वहां पर समझ लेना डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है, अगर धारा के विपरीत दिशा में बात हो रहा है तो समझना अप स्ट्रीम की बात हो रहा है। बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, लेकिन आप पेशेंस से प्यार से समझोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को आराम से पढ़ना है, हल्के हल्के चीजों से। आओ ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय बताना है। तो देखो समय बोला है तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि कभी भी अगर टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं भाई, बताओ क्या करते हैं, आप खुद ही बताओ कि अगर टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। तो टाइम बराबर में हम लिखते थे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो लिखते आ रहे हैं शुरू से। देखो अब देखो डिस्टेंस में क्या लेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे बोला है कि 37 किलोमीटर तैरना है, डिस्टेंस में हमारे पास 37 किलोमीटर तैर रहा है। अब देखो स्पीड में क्या लोगे, तो स्पीड ध्यान रखना है यहाँ पे, स्पीड में क्या बोला है, तो सबसे पहले देखना कि दिशा की कौन सी बात हो रहा है, धारा की दिशा बोल रहा है या अनुकूल जा रहा है या प्रतिकूल जा रहा है या धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है कि धारा की दिशा में नहीं जा रहा है, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखोगे ना तो बोला है कि धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा की बात बोल देना तो समझ लो क्या बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम। वहां फिर भी समझना है तो एक बार इंग्लिश भी देख लेना, इंग्लिश में कहीं ना कहीं देखो तो डाउन स्ट्रीम की बात किया जाएगा। देखो यहाँ पर 37 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने शुरू से बताया था कि डी निकालना होता है तो एक्स प्लस वाई लिखते हैं, ठीक है भाई। एक्स का मान यहाँ कहाँ है, यहाँ पे तो 6 किलोमीटर है क्योंकि आदमी का चाल दिया है, समझ में आया। और धारा के मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स का मान 6 और धारा का मान 3, यानी जो डाउन स्ट्रीम का चाल आएगा 9 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी जो डाउन स्ट्रीम का चाल होगा कितना होगा, 9 किलोमीटर पर होगा। बस अब टाइम निकाल दो यहाँ से, तो देखो 9 चौका 36 और 1 37/9 हावर, इतना लाएंगे कि 4 से 1/9, और 4 से 1/9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो भाई साहब जो टाइम हमें निकलेगा 37 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 4 सहित 1/9 और लगेगा। तो ये रहा पूरा बेसिक से कि मैंने एक एक चीज को समझाया, हर एक चीज लिखने के, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम हर एक चीज नहीं लिखेंगे, वहां पर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, नाव का चाल और धारा का चाल ऐड हो जाएंगे। तो वहां पर डायरेक्ट समझ लेना कि धारा का चाल 3 है और नाव का चाल 6 है, यानी नाव का चाल यानी आदमी का चाल की बात बोला है इसमें, ठीक है। तो 6 और 3 9 होकर डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल बोल दिया है, यानी धारा के प्रतिकूल मतलब क्या समझना, अपस्ट्रीम की बात बोल दिया है। सबसे यही समझना है कि धारा भाई साहब बात क्या कर रहा है, अनुकूल कर रहा है, प्रतिकूल कर रहा है, कि धारा का दिशा में कर रहा है, कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, ये पॉइंट पकड़ना है आपको। तो यहाँ पे बोल दिया कि धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय पूछ दिया है। तो हम जानते हैं कि समय की बात यानी टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दे दिया है भाई साहब कि 68 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, तो पता चल गया कि 68 किलोमीटर जाना है। अब स्पीड क्या लेंगे भाई, तो हमें पता चलेगा कि धारा के प्रतिकूल बोला है, तो धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम की बात बोला है। और कहीं ना कहीं देखो तो यहाँ पे इंग्लिश में भी बोला होगा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात बोला है। तो अप स्ट्रीम में कौन कौन से स्पीड ऐड होते हैं बताना जरा भाई, तो अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस में वाई, यानी कभी भी अप स्ट्रीम की बात बोले तो उसमें से धारा क्या करते हैं भाई साहब, नाव के चाल में से घटाते हैं धारा की चाल, तो एक्स माइनस वाई। एक्स का मान कितना है, तो नाव की गति है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के 4 है, तो ये बोल सकते हो कि 13 में से 4 घटा दो तो 9 आ गया डायरेक्ट। यानी जो धारा यानी अप स्ट्रीम का चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, यही बोला है स्पीड यानी 9 किलोमीटर पर घंटा। इसको काटोगे तो भाई देखो 9 सत्ते 63 और 5 कितना होता है 68/9, यानी 7 सहित 5/9 हावर लगेंगे और 7 सहित 5/9 हावर, ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल है, देखना कितना सिंपल और सोबर सा सवाल है। लोग मालूम नहीं कि कौन कौन सा तरीका बताते हैं, हमें वो तरीका नहीं जानना है, हमें बस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में समझना है, जो बहुत बेसिक सारी चीज़ें।
भाई मतलब इसमें मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, इस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन यही है कि अगर चीज़ों को बढ़िया से समझते जाओगे ना, एकदम प्यार से उड़ा दोगे। इसमें कुछ है ही नहीं, जितना इसका हवा बन गया है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें कुछ है नहीं उतना। बस चीज़ों को समझते जाना है, एक एक करके आप बनाते जाना, बहुत प्यार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन समझ लिए होंगे। आइए तीसरा पर देखते हैं और तीसरा को समझते हैं कि क्या है। कह रहा शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव यानी एक्स की बात होता है। नाव मतलब एक्स, ध्यान जैसे नाव आए तो एक्स आ जाए, धारा आए तो वाई आ जाए, ये समझना है आपको। ठीक है, अब फिर बोलो आगे देखो, फिर बोला है क्या, अब धारा की गति 6 किलोमीटर देती है। अब बोला है कि प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल बोल दिया है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, इसका मतलब क्या हुआ? अनुकूल मतलब हम समझ गए भाई साहब कि डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रहा है। भाई साहब तय की गई दूरी निकालना है हमें। यानी सबसे पहले देखते हैं कि धारा के अनुकूल कितना तय करता है और फिर धारा के प्रतिकूल कितना करता है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला शुरू से पढ़ते आए हैं कि डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। अब देखो स्पीड में क्या होगा भाई, तो धारा के अनुकूल जाना है। अनुकूल यानी क्या, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई होता है। एक्स का स्पीड मैंने कहाँ देखा, यानी नाव की गति 30 है और धारा की गति 6 है, तो 30 और 6 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, और टाइम कितना लग रहा है, तो भाई साहब प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में, तो 5 से गुणा कर लो, तो यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये बोलोगे भाई साहब कि डाउन स्ट्रीम जाने में हमें क्या लग रहा था, तो देखो ये किलोमीटर में है, ये क्या है भाई साहब, क्या है मिनट में, तो इसको घंटा में चेंज कर लो, तो बट्टे 60 कर लो, काटो, 5 से काटोगे तो 12 बार में खत्म, 12 से काटो 3 बार में खत्म। यानी जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर होगा। सब इसमें भी 3 किलोमीटर, इसमें 2 है तो ये खत्म, बाकी 3 ऑप्शन में कोई एक हो सकता है। हमने डाउन स्ट्रीम का निकाल दिया। अब अप स्ट्रीम का निकालो। अप स्ट्रीम का अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, तो क्या होगा स्पीड इंटू में टाइम, सेम। स्पीड में क्या होगा अप स्ट्रीम में, तो क्या होगा, नाव के स्पीड में से धारा के स्पीड घटेगा, यानी एक्स माइनस वाई होगा। एक्स क्या है 30 है, माइनस वाई कर दोगे भाई साहब, यानी ये क्या होता है एक्स प्लस वाई था, तो मैंने क्या लिखा था, यानी 30 प्लस में 6 लिखा था, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई था, तो 30 में से 6 घटा दिया, यानी ये हो गया था 36, ये हो गया था 24। भाई साहब ये पहली सारी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, नेक्स्ट टाइम से हर एक चीज़ ये नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम खींच जाएगा। इतना भी चीज़ों को नहीं लिखना होता है, स्किप करना होता है। ठीक है, आओ, जब यहाँ पर क्या होगा, स्पीड देखो यहाँ पे क्या होगा 24 हो जाएगा, स्पीड 24 हो जाएगा। टाइम 5 मिनट की बात किया है, ये मिनट में है, घंटे में बदल दो तो बट्टे में 60 कर देंगे। बहुत बढ़िया, 5 से काटो 12 बार में, 12 से कट जाएगा 2 बार में, यानी जो अप स्ट्रीम का स्पीड होगा 2 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या था भाई साहब, अनुकूल और प्रतिकूल, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो डाउन स्ट्रीम बोल देंगे तो भाई साहब हम 3 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर, तो 3 और 2 कहाँ है भाई, देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ये सारा सवाल है। अब बोलोगे जानते हो इतना हर एक चीज लिखने की नीड नहीं होता है। अगर मैं सोचूं, अगर मैं बनाऊंगा, तो हमें तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भाई, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमें मालूम है कि भैया ने पढ़ा रखा है कि डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है। बहुत बढ़िया, तो ये तो हर लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। अगर इतना भी नहीं मालूम है तो फिर तो यार जिंदगी बेकार है, क्योंकि ऑलरेडी आप 5-6 क्लासेस करके आए हो, और हर क्लासेस में हम यही पढ़ के आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस के ही बारे में पढ़ रहे हैं, स्पीड के ही बारे में पढ़ रहे हैं, टाइम के ही बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर समझिए कि जीवन अच्छा चल नहीं रहा है। हमें क्या बोला है, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब एक्स प्लस वाई होता है, तो 30 और 6 हमें मालूम है 36 है। अब हमें 5 मिनट में तय करना है, मिनट में तो इसको घंटा में बदल लो, बात खत्म। 1/12, 12 से काटोगे तो 3, यही आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गया। अब बोला है कि भाई सब अप स्ट्रीम, तो क्या करेंगे, 30 में से 6 घटा देंगे तो 24 होगा। 5 मिनट की बात बोला है, इसको घंटे में चेंज कर लो, तो 1/, में क्या हो जाएगा भाई 12, 12 से काट लोगे तो 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 2, बात खत्म। यही तो सवाल है। हमें इतना लिखने की तो नीड ही नहीं है कि हर एक चीज़ लिखना पड़ रहा है, लेकिन हाँ अगर पहली बार आपको पढ़ रहे हैं तो इतना सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, ताकि जितना आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ 3 क्वेश्चन तक आप समझ लिए होंगे। आइए चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल, ठीक है भाई, धारा के अनुकूल यानी समझ रहे हो, डाउन स्ट्रीम की बात बोला है। धारा के अनुकूल क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में 2 गुना का समय लेता है, तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और देखो कहाँ पूछा है, तो एएलपी का सवाल है, 2024 का पूछा हुआ है।
भर भर के इस टाइप पे सवाल आया है। जब मैंने पढ़ा है तो इसमें ये बोला है कि धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, यानी धारा के साथ 50 किलोमीटर जा रहे हो, तो जो समय लग रहा है वहीं धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हो यानी प्रतिकूल में आ रहे हो, तो आपको क्या रहा है, उधर से टाइम 2 गुना लग रहा है। इधर से समझ जा रहे हो तो 1 लग रहा है, लेकिन जब उधर से आ रहे हो तो 2 लग रहा है। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बस इसको ध्यान से समझ लेना। अगर ये चीज़ें समझ लोगे ना तो नाव और धारा की चीज़ों को बहुत प्यार से बना लोगे, यानी कहने कि ये मास्टरपीस वाला कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखना, मान लो हम क्या है, स्विमिंग करते हैं, यानी हम पौड़ते हैं, यानी पानी में स्विमिंग करते हैं। तो मान लो इधर से धारा जाती है, धारा, तो अगर हम देखो कभी भी स्विमिंग करेंगे तो हम तेजी में जाएंगे, क्योंकि धारा भी हमको दहाते हुए उधर लेकर जाएगी और मैं भी जाऊंगा, समझ लो। तो अगर कहीं भी अगर मान लो यहाँ से हमें कहीं दूर तक जाना है तो ध्यान रखना बहुत कम समय में चले जाएंगे। लेकिन वही बात अगर उल्टा हो जाए, मैं स्विमिंग करता हूँ, उधर से भाई सब धारा उल्टा आ जाए, यानी धारा इधर से जा रहा है, समझ लो, धारा इधर से जा रहा हूँ, मैं उधर से पौड़ते हुए आ रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा कि धारा का जो फोर्स मारेगा ना तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा। अब कहीं भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड आपका तेज है तो टाइम कहाँ लगेगा भाई, कम लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम में हमेशा टाइम कम लगता है और अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है। यानी क्या, डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल जाओगे तो भाई सब कहीं भी दूरी तय करोगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन वहीं भाई सब क्या, अप स्ट्रीम में आओगे, यानी धारा के उल्टा दिशा में आओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट आपको ये जो लाइन है ना पढ़ने में कंफ्यूज नहीं करेगा, बस यही करना है। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने एक चीज़ पढ़ा, एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ यानी अनुकूल होता है, और अप स्ट्रीम होता है धारा के विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल होता है। यही तो बोला है कि 50 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में, 50 किलोमीटर यहाँ पर लिमिटेड कर दिया। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं बताना जरा, कि भैया आपने ये बोला है कि कभी भी अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो जाए तो उस केस में क्या होता है भाई, अगर डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में जो हमारे पास टाइम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड का, स्पीड होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का। ये तो पढ़े हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़े हो। तो ये 50 किलोमीटर बोल दिया जाने और आने में, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जब भी अगर डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो जो हमारे पास डाउन और अप स्ट्रीम का जो हमारे पास टाइम है भाई साहब, वो क्या लगेगा, जो टाइम देगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो अपोजिट हो जाएगा स्पीड का रेशियो का। यहाँ पे देखो टाइम क्या बोला है, तो भाई साहब ये बोला है कि डाउन स्ट्रीम जाने में अगर 1 लग रहा है तो अप स्ट्रीम आने में उसको 2 लग रहा है, यानी 1/2 हो जाएगा। किसका रेशियो है, तो टाइम का रेशियो। समझ रहे हो भाई, मुंह दुख जाता है चीज़ों को समझाने में, लेकिन एक बार समझ लिया ना भाई, मजा आ जाएगा। समझ रहे हो, ये हो गया टाइम का रेशियो। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा जरा बताना जरा, तो स्पीड का रेशियो बोलोगे भैया ये तो उल्टा हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो में 1। ये रेशियो हो तो एक यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, या तो यहाँ पे कांस्टेंट के ले लो, और नहीं तो एक कुछ भी ले सकते हो, यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है भाई, तो मैंने जब पढ़ा तो इसमें बोला है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर गति से नाव चल रहा है, यानी कहने कि नाव का स्पीड दे दिया है, यानी बोलोगे जो भैया एक्स का मान दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान 3 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे देखो रेशियो में दिया है, तो मैंने बोला था कि कभी भी डी और यू का मान दे आपके पास, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मान दे, वहां से एक्स और यू कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई कैसे निकालते हैं, देखो पीछे मैंने पढ़ा रखा है। अगर कभी भी आपको ये दे कि डी का मान दे यू का मान दे, तो एक्स का लिए क्या करते थे, डी प्लस यू बाई टी, वाई के लिए डी माइनस यू बाई टू लिखवाया था, पहले ऑलरेडी लिखवाया था ताकि इसका आगे यूज होगा। अब देखो यूज पड़ गया है। तो यहाँ पे जब आओगे तो आप बोलोगे भैया कि आपने लिखवाया ही था कि अगर एक्स का मान निकालना है तो डी प्लस यू बाई टू करना है, तो डी का मान क्या है 2k, प्लस में क्या है 1k, और बट्टे में क्या करेंगे 2, ये एक्स का मान आएगा। तो यहाँ पे बोलोगे 2 और 1 3k, 3k बट्टे में 2, ये क्या है भाई साहब, इसका रेशियो में कितना, ओरिजिनल में मान कितना दिया है, यानी इसका मान कितना है 3, तो ये बोलोगे 3 से 3 खत्म, जो k का मान आ जाएगा 2 आएगा। यानी क्योंकि भाई x का मैंने मान निकाला है, तो x का मान कैसे निकाला, तो d प्लस यू बाई टू करके, तो यानी x का मान आया। ये भाई सब क्या रेशियो का मान है, तो मैंने एक k का मान निकाले 2, अगर k का मान 2 आया तो यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे पुट करोगे तो k का मान 2 करोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यानी ये बोल सकते हो अब कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति, प्रतिकूल मतलब मैंने क्या बताया था, अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल अप स्ट्रीम, उसमें क्या बोला था गति क्या होगा, तो अप स्ट्रीम की गति क्या है, यू का हमने ऑलरेडी मान निकाल दिया 2 किलोमीटर, और कहा है तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बताओ, अगर इस क्वेश्चन को कोई ऐसा मास्टर बता देना तो फिर बताना कि हाँ अनुराग भैया ने बताया था और एक मास्टर ने भी ऐसा बताया था। ये होता है चीज़ों को समझना, दिखना कितना प्यार से हम चीज़ों को एकदम आसान वे में निकाल दिए, बस आपको समझना है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया डी और यू में हम कौन सा मान ज़्यादा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी डी और यू में कंपेरिजन हो जाए और टाइम की कंपेरिजन हो जाए तो हमेशा टाइम डी में कम लगेगा और यू में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है और अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है। ये चीज़ें समझ लिए, बहुत प्यार से बना लिए।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझोगे। इतना टाइम लेके मैंने समझाया है, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल क्या हो रहा है जाने में के दोगुना समय लेता है। बस यही समय ना, सेम डिट्टो सवाल है, बस ये वाला लाइन पकड़ना। क्या पकड़ना है आपको बताता हूँ कि 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में के तुलना में दोगुना समय लगता है। यानी कहीं ना कहीं ये भाई साहब जब प्रतिकूल जाता है ना तो अनुकूल जाने के क्या कंपैरिजन में दोगुना समय लगता है। तो मैंने बताया था कि भैया कि डी और यू होता है कभी भी अगर क्या हमारे पास अगर समझो क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि 50 किलोमीटर जा भी रहा है और आ भी रहा है तो डिस्टेंस फिक्स है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डी और यू का जो हमारे पास टाइम का रेशियो होगा वहीं तो अपोजिट हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो टाइम के रेशियो मैंने क्या बताया था कि बोला था कि अगर मान लो भाई साहब अगर डाउन स्ट्रीम जाने में एक लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 2 लग रहा है। यानी अनुकूल जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो भाई साहब प्रतिकूल जाने में क्या लग रहा है 2 घंटे लग रहा है। यही तो बोला है कि प्रतिकूल जाने में अनुकूल की तुलना में 2 गुना लग रहा है। तो अनुकूल 1 प्रतिकूल 2, बात खत्म। जब यहाँ पर टाइम का रेशियो ले लिया आपने तो सीधी सी बात है स्पीड का रेशियो क्या होगा अपोजिट, तो स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। कभी भी अगर रेशियो में है तो यहाँ पे कोफिशिएंट के लगा लो, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमसे यहाँ पर देखो तो 3 किलोमीटर क्या दिया है भाई साहब, गति दिया है का स्थिर जल में नाव का, यानी एक्स का मान दिया है 3 किलोमीटर। यहाँ से एक्स का मान कैसे निकालोगे तो डी प्लस यू बाई 2, तो ये बोलोगे 2k प्लस में 1k और बट्टे में 2, तो यहाँ पे बोलोगे भैया कि 3k बट्टे में 2, जिसका ओरिजिनल में यहाँ पे मान दिया है 3, तो 3 हो गया, 3 से 3 खत्म, तो k का मान आ गया 2। जब k का मान 2 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब बोलोगे क्या कि डाउन स्ट्रीम आ गया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और अप स्ट्रीम आ गया 2 किलोमीटर की स्पीड। यानी डाउन स्ट्रीम जब जा रहा था नाव लेके तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और उधर से उल्टा से आ रहा था तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है। बोला है कि गोताखोर की धारा के अनुकूल बताना है, यानी डाउन की स्पीड में गति बताना है। यानी डाउन स्ट्रीम में उसका गति क्या है भाई, तो देखो कितना प्यार से निकाले हैं। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी गति 4 किलोमीटर पर आवर है और 4 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये है सवाल, देखो कितना प्यार से आपने बना लिया। और सेम देखो ये भी एएलपी में पूछा था, एएलपी क्या 29/11 में पूछा था, और ये भी एएलपी का सवाल है। देखो हाल फिलहाल एएलपी 2024 में पूछा, देखा सिर्फ क्या है डाटा चेंज है। उसमें क्या पूछ दिया था भाई साहब, तो धारा का स्पीड पूछ दिया था, इसमें हमें क्या यानी धारा के साथ पूछ दिया था, इसमें हमें नाव की यानी धारा के विपरीत और धारा के साथ पूछा है। बस यही सिंपल सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल बताएं। बहुत सिंपल सा सवाल है, हमें पूछा क्या है कि धारा की चाल बताना है। तो धारा की चाल को हमने क्या डिनोट किया था, तो हमेशा ध्यान रखना y किलोमीटर पर आवर स्पीड उसका डिनोट किए थे। तो हमसे पूछा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब ये बोला है कि धारा के दिशा में जाने में उसको क्या लग रहा है भाई, 28 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है भाई, तो धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में आपका आप समझोगे यानी डाउन स्ट्रीम की बात बोला है। तो डाउन स्ट्रीम हमें निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम का हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड। तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हमारा क्या है भाई 28 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब उसके वजह से टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा 20 मिनट, ऊपर किलोमीटर में है तो ये 2 घंटा 20 मिनट को भी घंटा में बदलो तो 20/60 करो, तो ये कट जाएगा 1/3, तो 2 3 दूना 6 7/3। तो भाई साहब जो टाइम आएगा 7/3। तो इस 3 को मैं क्या करता हूँ ऊपर उठा के ले जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऊपर लेते जाओ इसको 3 को, बहुत बढ़िया। अब काटो, 7 से काटोगे 4 बार में तो 4 3 12 आ जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये समझ मत लेना कि डिस्टेंस है, नहीं, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल रहा हूँ तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम। मेरे बातों पे ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना। लिखने पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डी डी वहाँ पे आप वहाँ पे क्या होगा सफल हो जाओगे, यानी पजल हो जाओगे, चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो समझना जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या क्या आता है भाई, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स का स्पीड भी होता है वाई का स्पीड होता है। एक्स का स्पीड इन्होंने दे दिया है कि मोटर बोट को चाल 11 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बोलोगे भैया कि इसमें आता है एक्स प्लस वाई, कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई 12 किलोमीटर है। एक्स का मान इन्होंने 12 दे दिया है, कितना दिया है 11 दे दिया है, तो हमें वाई का मान निकालना है। तो ये क्या है भाई 11 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 1 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी वाई का मान 1 है। और यही पूछा है वाई यानी धारा का मान 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सवाल था। बताओ है सवाल में कुछ अगर कठिन कोई ऐसा चीज है तो बताइए आप।
है कुछ एकदम बेसिक से सवाल है, नॉर्मल से सवाल है, सारे लोग प्यार से बना लिए होंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाविक धारा के प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल की बात बोला है अप स्ट्रीम, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के प्रवाह यानी धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम समान दूरी तय करने में यात्रा में केवल 10 घंटे लेता है। तो बोला है कि धारा की गति बताएं, यानी कहने के हमें क्या बोला है, धारा की गति पूछा है, यानी वाई का मान पूछा है। हमें ये मालूम है भाई क्या, यहाँ से पहले डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालोगे तो क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पर बोल दिया है कि 16 घंटे का समय लेता है। तो जो डी का मान आ गया, इसको काटो। कैसे काटोगे भाई, 25, 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो 4 बार में, 4 से इसको भी काट सकते हो। तो 4 छके 24 पॉइंट, फिर एक आ गया 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 6.25 किलोमीटर आ गया डाउन स्ट्रीम। यानी 100 किलोमीटर धारा के साथ अगर 16 घंटे में जा रहा है तो कितना के स्पीड से जाएगा, तो 6.25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा। अब यहां तक समझ लिए, तो आगे देखें। फिर बोला जबकि धारा के प्रवाह के साथ यानी धारा के प्रतिकूल, यानी माफ करना ब्रो, यहाँ पे प्रतिकूल है ना, यहाँ पे भाई साहब बस खाली यहाँ पे मैंने कंफ्यूज हो गया हूँ, छोटे भाई से इतना माफ कर देना ब्रो। प्रतिकूल मैंने ये अप स्ट्रीम का मान है, यानी अप स्ट्रीम 6.25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, गलत पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं। अब बोला है क्या यहाँ पे हमारे पास, धारा के प्रवाह के साथ, प्रवाह का मतलब यानी हमें कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम के साथ समान दूरी यात्रा करने में केवल 10 घंटे का समय लगता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ईजी सवाल है। अब यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकालना है। डाउन स्ट्रीम में भाई साहब समान दूरी ही जाना है, यानी 100 किलोमीटर ही जाना है, जिसको कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है। तो भाई साहब स्पीड कितना आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगा। ये 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था। अब देखो यहाँ पे डी का भी माना गया है, यू का भी माना गया है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, आराम से बस समझते जाना भाई, बहुत आसान है। ये हमारे पास क्या है, एक ये डी का मान है, ये यू का मान है। अगर फिर भी थोड़ा लग रहा है कि इसमें और कलर वलर भर दें, तो लो भाई यहाँ पे कलर भर देते हैं और अच्छा दिखेगा, दिख रहा है भाई। तो डी का मान कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर है, यू का मान 6.2 किलोमीटर पर आवर है। हमसे पूछा है कि धारा की गति, वाई की गति, तो मैंने बताया था कि अगर वो एक्स की मान पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्स पूछता तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, डी प्लस यू बटे में 2 करना होता है। वाई पूछा था तो डी माइनस यू बाई 2 कर लेंगे। तो डी का मान कितना है भाई, देखना 10 में से क्या घटाना है हमको, 6.25 घटाना है। तो 10 में से 6 घटा दो यानी 4 हो जाएगा, 4 में से 2 पॉइंट घटा दो यानी कहीं ना कहीं हमारे पास 3.75 आएगा, और बट्टे में 2 करोगे, काटो, हमारा आंसर आएगा। देखो इसको काटोगे तो 2 एकम में देख पॉइंट, फिर एक आ जाएगा 17, तो 2 अठे 16, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1, तो 2 7 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1, फिर यहाँ पे 1 यानी 2 पचे 10, यानी 1.875 होगा। 1.875 का है तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था, y का मान था। अगर यही x का मान पूछता तो आप कैसे निकालते, कुछ नहीं करते, d प्लस यू कर देते हैं, यानी 10 और 16 यानी 16.25 और बट्टे में 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी निकल जाता है 8 पॉइंट में, फिर 1, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 2.5 यानी 8.125, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं धारा का पूछा यानी y का मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। देखा, तो एक सवाल से मैंने कितनी चीज़ों को समझ लिया। बस आपको सवाल आराम से पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे तो बस सिर्फ कैलकुलेशन ही तो स्किप करना है, प्यार से उड़ा दोगे। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक नाव चलाने वाले को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटा लगता है। यानी नदी के प्रतिकूल बोला है भाई, ध्यान रखना, यानी प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम की बात बोला है कि 60 किलोमीटर जब जाते हैं ना तो 8 घंटे लगते हैं। तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल दो, तो अप स्ट्रीम जब निकालूंगा तो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, कितने घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे लगते हैं। तो काट दो भाई, 4 से काटोगे तो 15 बटे में 2 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगा अप स्ट्रीम का। यहाँ काम खत्म। अब आगे देखो, अगर आगे यहाँ पर गए हम, फिर बोला है कि जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यार ये तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, समान दूरी तय करना है, यानी 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ही जाना है, और वहां पर कितना लग रहा है भाई, 5 घंटे लगता है। तो आप खुद बनाने, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे भाई साहब डाउन स्ट्रीम आ गया, हमें नाविक की गति बोला है, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करके आप आंसर खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं भाई, एक सवाल तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ ना, अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो मेरा पढ़ाया हुआ तो मजा नहीं आएगा, आपको भी तो करना पड़ेगा भाई। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, सिर्फ हमसे ही बनवाओगे कि आप भी कुछ करोगे, बताओ। तो भाई साहब दोनों तरफ से होना चाहिए भाईचारा, अगर आप भी कर रहे हो, अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप भी हमारे लिए जरूर करो, ठीक है भाई। तो इसको आप खुद बनाना। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। बोला है भाई एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की
2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाता है। बहुत बढ़िया। क्या बोल दिया भाई, देखना जरा। तो प्रतिकूल बोला है, नहीं अप स्ट्रीम की बात बोला है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लो। अप स्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 2 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में, तो भाई साहब यहाँ पर काटोगे तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगा इनका अप स्ट्रीम का। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। फिर बोला है क्या, और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। यानी धारा के क्या बोला है भाई, बता दो जरा। धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम की बात बोला है। तो डाउन स्ट्रीम भाई साहब कितना, 1 किलोमीटर जा रहे हैं भाई 10 मिनट में। ऊपर क्या है, किलोमीटर में है, नीचे क्या है, मिनट में। तो हम इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो बट्टे का 60 करेंगे, लेकिन बट्टे का 60 क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं ताकि हमारे लिए आसान होगा। बहुत बढ़िया। अब इसको काटो भाई, जब इसको काटोगे तो 6 बार में खत्म, यानी 6 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पर आवर डाउन स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। बोला क्या है कि शांत जल में नाविक की चाल बताना है, नहीं नाव का चाल बताना है। नाव का चाल मैंने क्या बोला था भाई, एक्स का मान निकालना होता है, तो दोनों को जोड़ के आधा, यानी 6 और 2 8 का आधा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारे पास नाव का स्पीड। वहीं अगर धारा की स्पीड बोलता तो घटा के आधा, 6 में से 2 घटा दो, यानी कहीं ना कहीं क्या आ गया, 6 में से 2 4, यानी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाता। बस यही था, हमें ये पूछा था 4 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। बताओ कितना बेसिक सा सवाल था, कितना प्यारा सा सवाल था, तो प्यार से इसको बना लिया। आओ भाई नेक्स्ट चलते हैं ब्रो, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात करें। यानी ये बोला है भाई साहब कि देखो धारा की देखो धारा, नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम की बात बोल दिया, और धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम की बात बोल दिया, लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक दिशा में धारा के विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में हो, तो बोला है तय की गई दूरी 445 किलोमीटर है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। हमसे क्या है, देखो प्रत्येक दिशा में क्या बोला है, तो 495 किलोमीटर का ही दूरी बोला है। हमें क्या निकालना है, देखो हमें मालूम है कि टाइम निकालना है, तो टाइम मेरा यही तो बोला है कुल समय। देखो कहीं ना कहीं देखो, तो नाव द्वारा और धारा के विपरीत दिशा में लिया गया दिशा में कुल समय बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम बराबर में क्या होता है बताना जरा। तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब देखो इसमें बोला है कि धारा के क्या विपरीत दिशा में भी और धारा के दिशा में भी, यानी कहीं ना कहीं हमें अप स्ट्रीम पहले निकालना है। अप स्ट्रीम के लिए क्या करोगे भाई, तो सबसे पहले अप स्ट्रीम का देखो कितना, तो डिस्टेंस है 495 किलोमीटर। 495 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और बट्टे में अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालोगे, तो अप स्ट्रीम के लिए होता है एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखो एक्स का मान 32 है और वाई का मान 23 है, तो 32 में से 23 घटा दो तो कितना होता है, 7 और 2 9 आ गया, यानी यहाँ पे आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। प्लस फिर 495 किलोमीटर जाना है किसके दिशा में, तो धारा के दिशा में, तो दोनों को जोड़ लो, एक्स प्लस वाई, यानी ये बोल सकते हो भाई 5 और 5 55 है बस। तो हमारे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दोनों को ऐड कर लो, बात खत्म। काटो इसको, 9 से काटोगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 11 से काटो 11 पचे 55, 11 4 44, 11 पचे 55, 5 से काटोगे 9 बार में, तो 55 और 9 कितना होता है, 64 आवर लाएंगे, और 64 आवर कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म, ये सवाल था। तो ये बोला है कि 495 किलोमीटर जाने में और 495 किलोमीटर आने में टोटल समय क्या लगेगा, यानी धारा के साथ जा रहा है तो कितना घंटा लग रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है तो कितना घंटा लग रहा है। बस यही सवाल था, और देखो कहाँ पूछा हुआ है, तो आरआरबी जेई 2024 का सवाल है, हाल फिलहाल का, अभी इतना अपडेटेड सवाल है। बताओ है कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा बताइए भाई। बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सिंपल सा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और 11 को पढ़ते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में, और फिर बोला कि धारा के दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात करें। सेम डिट्टो सवाल पीछे वाला है। यदि प्रत्येक दिशा में धारा की विपरीत दिशा में धारा के दिशा में तय की गई दूरी 270 है, यानी धारा के दिशा में भी 270 किलोमीटर है और धारा के विपरीत दिशा में भी 270 किलोमीटर है। बस सिंपल सी सवाल है। तो हमें मालूम है क्या कि पहले टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो पहले क्या हो जाएगा, 270 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा नहीं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। एक्स का मान क्या है, नाव का चाल देखो यहाँ पे, तो एक्स 24 है और वाई के मान है 21, तो 24 में से 21 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये हो गया 3, फिर प्लस फिर 270 किलोमीटर धारा के दिशा में, यानी एक्स प्लस वाई, 24 और 21 होता है 45, बात खत्म। ये हमारा टाइम हो गया। टाइम डिस्टेंस अपन में स्पीड, काटो भाई, 3 से काटोगे तो 90 बार में खत्म, और 9 से काटोगे तो 9 5 45, 9 3 27,
फिर इसको 5 से काटोगे 6 बार में, तो 90 और 6 करोगे तो 96 घंटा लगेंगे भाई साहब, और 96 घंटे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। टाटा बाय बाय फिनिश। ये सब सवाल है, देखो कितना सिंपल सिंपल सा सवाल पूछा है, और कहाँ है, तो आरआरबी जेई में पूछा है। ये है फायदा रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ने का, क्योंकि एक बार रेलवे फाउंडेशन बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो समझो भाई साहब कहीं से भी सवाल पूछ दे मैथ्स का, किसी भी टॉपिक से पूछ दे, अगर आप बना के नहीं आए तो फिर बताना कि अनुराग भैया ने जो पढ़ाया है वो एग्जाम में नहीं आया था। जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना किसी का भी एलपी का, पूरा पेपर मैं यहाँ पे लिया के दिखा दूंगा कि जो मैंने जो पढ़ाया था वो यहाँ पे आया था, बाकायदा दिखा दूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है भाई। और वो भी फ्री में, लोग एप्लीकेशन के चीज़ों को दिखाएंगे, हम फ्री में दिखाएंगे कि जो फ्री में मैंने हम पढ़ाया था वो सारे आपके एग्जाम में आया था कि नहीं आया था, ठीक है भाई। बस भाई पे विश्वास रखो, चीज़ों को जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, देखो फुल में फुल मार्क्स नहीं आया तो फिर बताना। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है, ठीक है। यह धारा के प्रतिकूल समान दूरी 8 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल सवाल है, लेकिन जब आप पढ़ रहे थे ना तो एक चीज आपको डिनोट करना था। क्या करना था, तो ये बोला है यदि धारा, देखो यहां पर आओगे ना, यदि धारा के प्रतिकूल समान दूरी बोल दे, यानी समझ रहे हो समान दूरी, यानी देखो इसमें दो चीज दिया है। पहला बोला कि एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। फिर बोला है यह धारा के प्रतिकूल जाता है, प्रतिकूल मतलब समझ लिया ना, अपस्ट्रीम 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति बताना है, कहीं ना कहीं एक्स का मान बताना है। यानी क्या है, दो बंदरगाह की दूरी है, दो बंदरगाहों की दूरी की बात कर रहा है, दोनों बंदरगाहों की दूरी क्या है, समान है, तो डिस्टेंस सेम कर देते हैं। तो डिस्टेंस बराबर में क्या पढ़े हैं भाई, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड में क्या होगा, तो पहले में स्पीड में देखो तो अनुकूल जाता है, तो अनुकूल यानी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, तो एक्स प्लस में वाई। एक्स का मान हमें नहीं दिया है क्योंकि हमें नाव का मान ही निकालना है, तो एक्स को मान हम एक्स मान लेते हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई सब डाउन स्ट्रीम का स्पीड एक्स हो गया और प्लस वाई का मान इन्होंने दिया है, यानी धारा का चाल दिया है, देखो 3 किलोमीटर पर घंटा, तो ये है 3 किलोमीटर पर, ये हमारा स्पीड हो गया। इंटू में क्या है, टाइम, तभी तो भाई सब डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस में स्पीड इंटू में टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है भाई, तो अनुकूल जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो 6 घंटे यानी बराबर, यानी पहला का ये मान हो गया, यानी पहला बंदरगाह का हमारा डिस्टेंस हो गया, ये बराबर है दूसरा क्या बंदरगाहों के बीच में। दूसरा में आ जाओ, तो दूसरा में भाई सब प्रतिकूल जाता है। देखो यदि क्या बोला है, प्रतिकूल समान दूरी, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम, यानी एक्स माइनस वाई। एक्स का मान नहीं दिया है तो मैंने एक्स लिया, वाई का मान दे दिया है 3, यानी माइनस होगा क्योंकि अप स्ट्रीम का बात हो रहा है। और टाइम कितना लग रहा है, तो 8 घंटे लगता है, बस ये सवाल था। अब इसी को आप सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। है कुछ नहीं है, यानी दो बंदरगाहों के बीच की डिस्टेंस था, हमने बराबर कर दिया भाई। इसमें एक्स का मान निकालना है क्योंकि नाव का मान निकालना था, धारा का मान दिया था, टाइम दिया था, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम, बात खत्म। इसको कैलकुलेट करो, देखो आ जा भाई, धुआं करते हैं। ये होगा कि 6x प्लस में 18, फिर बराबर में 8x माइनस का 24। अब देखो 6x से 8x से, इस 6x को उधर भेज लेंगे तो 8x में से 6x घटेगा तो 2x हो जाएगा। ये 18 है, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 24 और 18 ऐड कर दोगे तो क्या होता है ब्रो, तो कहना कि 6 और कितना हो गया, 30 और 42 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटोगे तो x का मान आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। 21 किलोमीटर पर आवर का है तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बताओ इतना कुछ लिखने की जरूरत है, झंझट कि हर एक चीज हमने इतना बढ़िया से शुरू से पढ़ते ही आया है कि चीजों को आराम से उड़ाते जाएंगे। सिंपल सा सवाल है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। अगर मजा आ रहा है तो यहीं पे वीडियो रोको, लाइक करो, कमेंट करो अपने भाई के लिए कि जो भाई आपका कंटेंट दे रहा है तो कैसा दे रहा है। लेट से ही आएंगे, थोड़ा अच्छा से आएंगे, पूरा अपने आप को तैयार करके आएंगे और पूरा धुआं करेंगे, समझ रहे हो भाई। आ जाओ, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है। बहुत बढ़िया, अनुकूल जाता है, सेम डिटो पीछे वाला सवाल है, ठीक है। और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में, जबकि यह समान दूरी, बात खत्म, सेम डायरेक्शन वहीं आ गया, डिस्टेंस सेम हो गया, धारा का प्रतिकूल 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर दे दिया है तो दो बंदरगाहों के बीच की दूरी बताना है, यानी दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी, इसमें डिस्टेंस पूछ लिया था, उसमें क्या भाई साहब स्पीड पूछा था। लेकिन ध्यान दो ब्रो, इसमें हमारा एक्स का मान नहीं दिया, यानी नाव का मान नहीं दिया। पहले हम नाव का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। धारा के क्या अनुकूल जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, एक्स प्लस वाई।
एक्स का मान नहीं दिया तो एक्स मैंने मान लिया, वाई का मान दिया है देखो तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये हमारा स्पीड हो गया। और टाइम कितना है भाई साहब अनुकूल में, तो 4 घंटे की बात बोला है, तो 4 घंटे हो गया। पहला बंदरगाह की दूरी हो गया। ये सेम दूरी है, ऑलरेडी बोला है समान दूरी, तो बराबर कर दो समान दूरी में। फिर यहाँ पर क्या है, अप स्ट्रीम जा रहा है, कहने की प्रतिकूल जा रहा है। प्रतिकूल में क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। यहाँ पे एक्स हो गया, वाई का मान 2 दे दिया है, बहुत बढ़िया। और टाइम भी दे दिया है, 5 घंटे लगते हैं, खत्म। यानी यहाँ पे टी ना लिख के 5 घंटे लिख दो ना, क्योंकि दे दिया है हमें। अब यहाँ से x का मान निकाल लो। जब x का मान आएगा तो किसी एक में पुट कर लेना, डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। x का मान आएगा, पुट करके आंसर लाओ, बात खत्म। यही तो सवाल है, सिर्फ घुमाता है एग्जामिनर, कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी करता है। देखो ये हो जाएगा 4x प्लस में 8 बराबर में हो जाएगा 5x माइनस का 10। ये 4x है, इधर 5x है, इधर जाके घट जाएगा, तो 5x में से 4x घटेगा तो x हो जाएगा। इधर 8 है, इधर आकर 10 ऐड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 हो गया, तो x का मान कितना हो गया ब्रो, 18 हो गया। तो आपको मालूम है क्या कि हमारे पास x का मान कितना दे दिया इन्होंने, 18 दे दिया। अब इसमें पुट कर लो, कौन में पुट कर लो, डिस्टेंस आपका आ जाएगा। इसमें पुट करो तो 18 और 2 कितना होता है, 20, इंटू में कर देंगे 4, यानी जो डिस्टेंस होगा 80 किलोमीटर है। विश्वास नहीं तो इसमें भी पुट कर लो। लो भाई, यहाँ पर रखो, 18 में से 2 घटेगा तो 16 होगा, इंटू में 5 करोगे तो 80 हो गया। देखो यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, तो किसी एक में भी मान कर लो, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 80 किलोमीटर, खत्म। ये सवाल है, बताओ इस सवाल में कोई दम दिख रहा होगा आपको? तो है दम? बिल्कुल नहीं, बहुत लल्लू सा सवाल था। और नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। बहुत बढ़िया। जबकि धारा के अनुकूल, देखो धारा के अनुकूल शुरुआती बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है, रेशियो निकालना है बस, पढ़ते जाओ बढ़िया से। बोला क्या है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है, यानी अप स्ट्रीम चला है, एक निश्चित दूरी तय करती है, कितना, 8 घंटे 48 मिनट में। भाई एक निश्चित दूरी तय करती है, हमें दूरी नहीं मालूम है। फिर बोला है जबकि धारा के अनुकूल शुरुआती बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लेती है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें जानते हो क्या बोला है, एक निश्चित दूरी का बात बोल दिया है, यानी निश्चित दूरी बोल दे, यानी फिक्स दूरी दे दे, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस हो जाता है कांस्टेंट। और कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होता है उल्टा हो जाता है स्पीड का, और जो स्पीड का रेशियो होता है उल्टा हो जाता है टाइम का। सिंपल सा है। तो इसमें भाई साहब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखो हमारे टाइम दे दिया है, यानी ये हमारे पास ऑलरेडी टाइम 4 घंटे 48 मिनट, और कहीं ना कहीं ये देखो तो 4 घंटे का टाइम दे दिया है, 2 टाइम हमारे पास दे दिया है। तो बोलोगे भैया कि टाइम का रेशियो इन्होंने दे दिया है। टाइम के रेशियो में यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है भाई, जो धारा के साथ चले, तो डाउन स्ट्रीम में देखो धारा के साथ यहाँ पर अनुकूल यानी 4 घंटे, ठीक है। और अप स्ट्रीम की बात करोगे तो 8 घंटे 48 मिनट है, तो उसको भी घंटे में चेंज कर लो, 8 और 48 बट्टे में 60 करो, क्योंकि ये मिनट में है और 60 से घंटे कर देते हैं। 12 चौका 48, 12 पचे 60, 8 पचे 40 और 4 44 बट्टे में 5, तो ये आता है 44 बट्टे में 5। कभी भी रेशियो क्या बट्टे में या फ्रैक्शंस में नहीं होती है, तो इसको सिंपल में करो, तो सिंपल में करोगे तो 5 इधर आगे गुणा हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ये 44 होगा। इसका चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो, काट लो भाई। 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 11 बार में, ये हमारे टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 11 रेशियो में 5, यानी टाइम का रेशियो 5 रेशियो था, तो स्पीड का रेशियो 11 रेशियो में 5। पूछा क्या है वो देख लीजिए पहले। तो बोला है क्या, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है। ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का आया है, हमें निकालना क्या है, तो नाव की गति और धारा की गति। मैंने क्या बोला है कि नाव की गति कैसे निकालते हैं, तो d+u/2, यानी 11 और 5 ऐड करोगे 16 बट्टे में 2 कर दो, तो 16 बट्टे में 2 आ गया, तो यानी कहीं ना कहीं कटोगे तो धारा की गति नाव के कितना आ गया, 8 रेशियो। अब दूसरा क्या था भाई साहब, d-u/2 यानी धारा का आ जाएगा, यानी हमें x का मान आ गया, ये हमें y का मान निकाल लो भाई, तो इसको घटा लो, यानी 11 में से 5 घटाओगे तो 6 बट्टे में 2, यानी कहीं ना कहीं 3 आ गया। तो ये बोल सकते हो जो हमारा आंसर होगा 8 रेशियो में 3 होगा, और 8 रेशियो में 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये सवाल था। इतना तो हम ताम झाम ये झूठ मूठ के समझाने के लिए आपको लिखा जाता है, इतना लिखने उखने के नीट थोड़ी होता है। क्या हो गया ब्रो, ये है, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी होता है। देखो कैसे करोगे, हमें मालूम है कि डायरेक्ट x और y का रेशियो निकालना है, x है और y का। x का निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को जोड़ के आधा, 11 और 5 16, 16 के आधा 8 रेशियो, दोनों को घटा के आधा, y का मान धारा के, यानी कहीं ना कहीं 6 6 का रेशियो करोगे 3, तो 8 रेशियो 3, तो 8 रेशियो 3 आ गया। वो तो समझाने के लिए लिखा जाता है कि बबुआ d+u/2 करोगे तो x का मान आएगा, d-u/2 करोगे तो y का मान आएगा।
बताओ समझ में आ रहा है हर एक चीज? एकदम प्रॉपर चीजों को एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से चीज करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल अनुप्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः टी और टी2 का समय लेता है। फिर बोला यदि धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में व्यक्ति का चाल बताएं। बहुत लोग हालत खराब हो जाएगा, अलग अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ बनाना ही नहीं है, सेम डिटो जैसे हम पीछे पढ़ते रहे उसी टाइप का है, बस वहाँ पे वैल्यू ना देके यहाँ पे क्या दिया, वर्ड दे दिया, अल्फाबेटिकल नंबर दे दिया है। वहाँ पे वैल्यू दे दिया था, यहाँ पे वो अल्फाबेटिकल नंबर है, बस कुछ करना ही नहीं है। प्यार से समझो, बहुत आसान से निकाल लोगे। हमने क्या बताया था कि कभी भी क्या है भाई साहब, एक निश्चित दूरी में इतना इतना समय करता है, यदि धारा के y किलोमीटर में जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि दो दूरी तय कर रहा है और दोनों दूरी निश्चित दूरी है, नहीं कहीं ना कहीं डिस्टेंस हमारा बराबर है, निश्चित दूरी है, तो निकालो। मैंने क्या बोला था कि पहले स्पीड होगा, स्पीड में देखो तो यहाँ पे धारा की गति दे दिया है, हमें नाव यानी व्यक्ति यानी एक्स का मान निकालना है। तो एक्स के लिए क्या करेंगे भाई, तो स्पीड के लिए स्पीड इंटू में टाइम। तो पहला अगर मान लो क्या हो रहा है, पहले क्या जा रहे हैं भाई, तो धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। अगर धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो टी1 लग रहा है, और धारा के अनुप्रवाह यानी धारा के साथ जा रहे हैं तो टी2 लग रहा है। तो भाई साहब पहले क्या होगा, एक्स माइनस में वाई होगा, वाई का मान इन्होंने दे दिया है वाई। बहुत बढ़िया, ये हमारा स्पीड हो गया। और टाइम देखो तो कहीं ना कहीं क्या टी1 लग रहा है, यही तो है कि धारा के प्रतिकूल टी1 में जा रहे हैं और धारा के भाई साहब अनुकूल यानी अनुप्रवाह देखो यहाँ पे, आगे जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। टी1 के लिए अप स्ट्रीम लग रहा है और टी2 के लिए भाई साहब डाउन स्ट्रीम लग रहा है। तो चीज़ों को प्यार से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो इधर उधर करोगे तो फिर आंसर उल्टा आ जाएगा। अब ये बराबर है भाई, किसका है, यानी बराबर है, क्योंकि एक निश्चित दूरी की बात बोला है। अब क्या है, धारा के अनुप्रवाह यानी कहीं ना कि एक्स प्लस वाई की बात बोला है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे टी2 लग रहा है बस। और हमें निकालना है एक्स का मान यानी एक्स का मान। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा मान निकल के आ जाएगा। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे करेंगे। देखो गुणा करो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टी1 माइनस में वाई टी1 बराबर में हो जाएगा एक्स टी2 प्लस में वाई टी2। ये हो गया। अब एक साथ कर लो, ऐसा करते हैं कि इधर को इधर x उठा लेके आते हैं, तो इधर हो जाएगा एक्स टी1 माइनस में एक्स टी2 और बराबर में वाई टी2 और इधर आके प्लस में हो जाएगा वाई टी1। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे एक चीज करो, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो टी1 माइनस में टी2 हो जाएगा, बराबर में y कॉमन ले लोगे तो टी2 प्लस में टी1 हो जाएगा। हो गया बस। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर में ये y था, ये टी2 प्लस में टी1 था और ये सब ये गुणा में था, तो इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो बोलोगे टी1 माइनस में टी2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, देखना जरा। तो ये है भाई सब y इंटू में टी2 प्लस टी1 या टी1 प्लस टी2 बात बराबर है, प्लस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और टी1 माइनस टी2 होना चाहिए लास्ट में। टी1 माइनस टी2 है लेकिन यहाँ पे 2y है, यहाँ पे टी1 प्लस टी, ऑप्शन नंबर बी खत्म। कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ पे टी1 प्लस टी2 रख सकते हो, प्लस में एक्सचेंज कर सकते हो, माइनस में नहीं एक्सचेंज होना चाहिए, यानी टी1 माइनस टी2 होना चाहिए, टी1 माइनस टी2 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये सवाल था, बताओ कैसा लग रहा है भाई, बताना जरा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो बताओ कितना प्यार से आप बना ले रहे हो। ये होता है भाई से पढ़ने का फायदा कि इतना टफ क्वेश्चन भी उड़ा लोगे। अब जैसे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना तो सारे लल्लू लल्लू से सवाल पढ़ रहे थे, यानी जो हाल फिलहाल में आपका बेस वहाँ पर तैयार किया जा रहा था। अब जितने ऊपर जाओगे तो लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, बनाने का तरीका बन रहा है, हाँ कि ये सवाल में ऐसे होता है, ये होता है। तो प्यार से आराम से बढ़िया से चीज़ों को समझते रहिए और एक एक करके धुआं करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, बहुत बढ़िया, और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली नदी में उसे एक स्थान तक नाव से जाने और वापस आने में 51 मिनट का समय लगता है। तो यह स्थान कितना दूर है, यानी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें डिस्टेंस दिया नहीं है। क्या भाई साहब यह स्थान कितना दूर है हमें बताना है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी बोला है भाई साहब कि समझो, बोला है कि मान लो कि ये दूरी है, पहले कोई जा रहा है यहाँ पे तो उसको लग रहा है कितना भाई साहब, कुछ मिनट लग रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है तो टोटल मिनट यहाँ पर 51 मिनट लग रहा है जो यहाँ पे बोला है। ठीक है, आओ बनाते हैं, ध्यान से समझना चीज़ों को। हमें मालूम है क्या, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस अगर मान लो पहले क्या था, एक आदमी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला के जाता है और 1.5 किलोमीटर क्या है भाई साहब प्रति घंटा से बहने वाली नदी उसके एक स्थान से जाने और वापस आने, यानी पहले जा रहा है, तो जा रहा है तो मान लो कोई एक डी डिस्टेंस दूरी हो, डी मान लेता हूँ, छोटा डी से डी समझ लेना। ठीक है, यानी डिस्टेंस की बात बोला हूँ। अगर बड़ा डी लिखूंगा तो वहाँ पर डाउन स्ट्रीम लिखूंगा, समझना, यानी कोई डिस्टेंस है। अब भाई साहब डिस्टेंस जा रहा है, अगर जाएगा धारा के साथ, ये मान लो ये हमारे पास नाव है और यहाँ पे धारा है, दोनों को जाएगा तो अगर डी के स्पीड से यानी डाउन स्ट्रीम जाएगा तो एक्स प्लस वाई होगा,
ये तो आपको मालूम है। तो एक्स प्लस वाई, एक्स का मान कितना दिया है 8.5 और वाई का मान दिया है 1.5। तो एक्स प्लस वाई दोनों ऐड कर दो तो 8.5 और 1.5 कितना होता है भाई, तो हो जाएगा हमारे पास 10। यानी कोई मान लो हमारे पास क्या है, कोई डी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, फिर प्लस वही डी डिस्टेंस है और क्या आ रहा है भाई, आ रहा है वापस। वापस आने में क्या होता है, एक्स माइनस में वाई होता है। तो 8.5 में से 1.5 घटाओगे नहीं 7, तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो टोटल टाइम उसे 51 मिनट का लग रहा है, यहाँ पे 51 मिनट है। अब बोलोगे भैया एक और चीज़, ये सारे किलोमीटर में है, ये क्या है मिनट में, तो इसको भी क्या करो भाई सब घंटे में बदलो, तो बट्टे में 60 कर दो। सिंपल से सवाल है और यहाँ से कैलकुलेट करो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आओ अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, देखो काट सकते हैं इसको। अगर मान लो 3 से काटोगे तो 17×3 = 51, 3 से काटोगे तो 20 बार में खत्म। अब यहाँ से डी कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/7, ठीक है। फिर बराबर में हो जाएगा 17/20। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 70 हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस में 10। अब यहाँ का इस डी को नीचे लेते आओ तो हो जाएगा 17 और बट्टे में हो जाएगा 20 डी। यहाँ पे देखो 70, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि 10 और 7 17 होता है, 17 में 20 से गुणा करोगे तो 340 होता है, तो 340 डी बराबर में। अब यहाँ पे कर सकते हो क्या, 17×70, काटने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर डी बराबर में हो जाएगा 17×70 और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 340, खत्म। अब इसको काट लो भाई, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 17 से काट लो भाई साहब 2 बार में, और 7/2 होता है 3.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगा 3.5 किलोमीटर, और 3.5 किलोमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। इसको भाई साहब और इधर उधर फालतू का तरीका नहीं लगाना है, प्यार से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। धारा के साथ जा रहा है तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा था एक्स माइनस वाई यानी अप स्ट्रीम। टोटल कितना लग रहा है 51 मिनट में, मैंने पूरा बढ़िया से कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया। बाकी ज़्यादा इधर उधर करोगे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगेगा आपको कि बेसिक से बनाए, बाकी ऐसे बनाओगे बहुत आसान से आ जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है 2025 का, एकदम हाल फिलहाल में पूछा गया अभी 2025 में। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, है मजेदार। आओ इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठीक है भाई। फिर बोला और फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु तक आती है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 40 घंटे है, कुल यहाँ पर समय घंटे दे दिए 40 घंटे, तो धारा की गति बताएं। ये एक स्टैंडर्ड ऊपर है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो है हमारे नाव की गति दे दिया है, और फिर बोला है क्या कि 360 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, और फिर विपरीत दिशा में शुरुआती बिंदु पे आ रहा है, जिसकी वजह से भाई साहब टोटल कितना लग रहा है, तो 40 घंटे लग रहा है। आता बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हमें क्या निकालना था, वहां पे डिस्टेंस निकालना था, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, तो वाई का मान निकालना है, धारा की गति का मान निकालना है, कोई बात नहीं। हमने पढ़ा है क्या कि कभी भी डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 364, और धारा के साथ जा रहा है तो धारा के साथ में एक्स प्लस वाई होगा। एक्स का मान इन्होंने दे दिया है 20 किलोमीटर, वाई का मान नहीं दिया है, तो ऐसे लिखो 20 प्लस में वाई, बहुत बढ़िया। फिर प्लस, क्योंकि टोटल टाइम 40 घंटा लगता है। फिर धारा के विपरीत दिशा में 364, विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास एक्स का मान दे दिया है 20 और माइनस में वाई हो गया, टोटल 40 घंटे लगते हैं। बस ये सवाल था, हमें पूछा क्या है, तो वाई यानी धारा वाई का मान पूछा है। अब जब ये फॉर्मेट बना लोगे ना, तो इसको बनाओगे तो यहाँ पे आप जानते हो क्या, इसको पूरा बेसिक से बनाने जाओगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगेगा, आपका बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। फिर वहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे बाई ऑप्शन जाओ। हम यहाँ से ऑप्शन में उठाते हैं कि भाई साहब वाई का ऐसा क्या मान रखें कि काट के हमारे पास ये 40 सेटिस्फाइड हो जाए। आओ एक एक करके रखते हैं। मैंने जब ऑप्शन में उठाया भाई 10, जब मैंने 10 उठाया तो क्या लिखूंगा, ये 364 और 20 और 10 30 हो गया। अब कहीं ना कहीं देखो ये 30 इसको काटेगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, तो भाई साहब 10 तो ऐसे ही नहीं होगा, खत्म। अब उठाते हैं 8, जब मैंने यहाँ पे 8 उठाया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 20 और 8 28, काटते हैं इसको। अगर मान लो मैं 14 से काटूँ, 14 दूना 28, 14 दूना 28, फिर उसके बाद से आ गया कितना 8, 14 5 76, 14 और 5 70, 14 छके 84, फिर इसको काटो 13 बार में, 13 और आ गया, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 364, और क्या हो गया 20 में से 8 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 3 36, यानी ये कटेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं पॉइंट में आ गया, तो भाई साहब 8 भी खत्म हो गया। अब 6 उठा लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे 6 उठाया तो देखो आराम से वाई का मान, अब यहाँ पे 6 रखो यहाँ पे, देखो ये हो गया हमारे पास कितना 364 था, अब 6 रखो तो 20 और 6 कितना होता है 26, फिर प्लस में 364, 20 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। काटो इसको, जब मैं इसको काटा हूँ तो 13 दूना 26, फिर काटो 13 दूना 26, 13 5 65, 13 6 कितना हो गया
13 से काटा हूँ ना, तो 13 दूना कितना होता है 26, 8, 13 पच्चे, उसके बाद से 13, अगर 20 और 6 26, फिर 13 दूना 26, 26 के बाद से कितना आ गया 10, 104 आ गया। तो 13 सत्ते 91, 13 आठे 104, 28 आ गया। 2 से काटोगे तो यहाँ पे 14 हावर हो गया। फिर 14 से काटो, 14 दूना कितना होता है 28, 14 5 70, 14 6 84, यानी 14 और 16 आपस में ऐड करो, देखो 40 होता है, यानी 40 हावर हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया ये। जब ये सेटिस्फाइड हो गया तो हमें मालूम था कि वाई का मान कितना होगा 6 होगा, और वाई का मान 6 है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। बाकी लोग इसको बेसिक से बनाते रहेंगे, आप ऑप्शन रखना और फटाक से आंसर लेके आ जाना। बस आपको यह है कि क्वेश्चन को समझना है, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है, बस वो चीज़ आप समझ गए तो बहुत प्यार से आप बना लोगे। बाकी इस कुछ सवाल में इतना कुछ दम था नहीं, नॉर्मल सा सवाल था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं ब्रो, और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति धारा के दिशा में प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में तय किया गया कुल समय क्या होगा। जो पीछे वाला सवाल मैंने बनाया था ना, सेम वही सवाल था, डिट्टो सवाल था। आओ देखते हैं, आराम से बनाते हैं। देखो यहाँ पे बोला स्थिर जल में क्या है, उसका चाल 12 किलोमीटर पर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर है। फिर बोला एक व्यक्ति धारा की प्रतिकूल अप स्ट्रीम 135 किलोमीटर जाके फिर धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में तय करने में कितना समय लगेगा। बस यही तो टाइम पूछा है, ये तो और इजी सवाल है, और इजी, सिर्फ टाइम पूछा है इसमें कि कितना टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब निकालना है, समय निकालना है ना, कोई बात नहीं, अगर समय निकालना है तो डिस्टेंस तो दे ही दिया है ब्रो, यानी यही तो सेम दूरी की बात बोला है। यानी देखो यहाँ पे 135 किलोमीटर जाके फिर धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पहले 135 किलोमीटर जाता है फिर आता है, यानी डिस्टेंस सेम है, बात खत्म। तो मैंने ये बताया था कि भाई साहब टाइम निकालना है, तो 135 किलोमीटर डिस्टेंस है, और पहला क्या हो रहा है, तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस में वाई। एक्स का मान 12 है आपके पास, वाई का मान 3 है, तो 12 में से 3 घटाओगे तो कितना होता है भाई, तो 9 होता है। फिर प्लस, क्योंकि टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 135 है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर 135 किलोमीटर भाई साहब हो गया, वही दूरी है। अब भाई साहब क्या है, धारा के अनुकूल दिशा में जा रहे हैं, अनुकूल में क्या होता है, तो दोनों आपस में ऐड होते हैं, एक्स प्लस वाई, तो 12 और 3 15 हो गया, बात खत्म, ऐड कर लो। अब इसको काटो, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। 9 से काटो 15 बार में, 15 से काटो 9 बार में, 15 और 9 कितना होता है 24 आवर, और 24 आवर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ये सवाल है भाई, बताओ कैसा लग रहा है चीज़ें, मजा आ रहा है चीज़ें समझ में, तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो भाई, नहीं तो मजा नहीं। ये नहीं कि लाइब्रेरी में आराम से बैठ के देख रहे हैं, जानते हो भाई लाइब्रेरी में भी लोग बहुत मतलब जाते हैं नाम के लिए, समझ, अगर लाइब्रेरी में अगर जाते हो तो लाइब्रेरी में भी एक होता है पढ़ने का तरीका, कि अगर लाइब्रेरी में जाओ तो सबसे पहले एक चीज़ होता है कि लोग जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, चॉकलेट ले लेंगे, ले भाई तुम ही खाओ, ये थोड़ा देख लो, सीधे जाते हैं लाइब्रेरी के बाहर निकल के गेट के सामने वहाँ बतियाने लगते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में जाते हो तो बस एक उद्देश्य है, पहले क्या है कि हम लोग पहले क्या थे, तो घर से पढ़ लेते थे शुरू, जैसे 10th 12th में स्टार्टिंग में घर से ही पढ़ा हूँ, घर से आराम से पढ़ता था। हमारे पास एक चचरा होता है, जो आप गांव में होते हैं तो जानते होंगे, चचरा जो बांस के फार कैसे बनाया जाता है, चचरा बना के हम उसी पे हम लोग पढ़ाई करते थे। वो ठंडी और नीचे ईंट लगा के उस पर चचरा बना के, एक हमारे पास ललटेन से पढ़ते थे उस टाइम, ललटेन से। तो एक पहला का एक डेडिकेशन होता था कि मतलब अगर जैसे कोई घर के बोले तो शाम को बैठे आराम से, मम्मी से बोले कि चलो पढ़ो, अगर शाम जल्दी हो जाता था गाँव में 6 बजे आराम से अपना ललटेन लेके पढ़ रहे हैं बढ़िया से, तो वहाँ पे एक टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। आज के ज़माने में क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो लोग बढ़िया से पढ़ते नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में देखो, अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो कि घर से जा रहे हो, कुछ त्याग रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर उसका आउटपुट निकालो। सबसे पहले लाइब्रेरी में जाओ तो किसी से मतलब नहीं, लाइब्रेरी में जाओ तो मतलब ही मत रखो कि कौन क्या है, दोस्त यार है, ठीक है। लाइब्रेरी के बाद अगर एक बार ढूक गया आपका जो टाइम स्लॉट है कि 6 घंटा पढ़ना है, तो 6 घंटे बाद कोई दोस्ती यारी नहीं, जाना है आराम से अपना पढ़ाई करना, एकदम फोकस बना के, ना अगल बगल वाले बात करने, ना क्या कर रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी से पेन लेना है, ना कलम लेना है, कुछ नहीं। नहीं तो जानते हो बगल बगल से इधर से दोस्ती बढ़ाओगे ना तो फिर काम खत्म। बगल में कोई लड़की बैठ गई तो उससे पेन ले रहे हैं, उससे कलम ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बात विचार बढ़ने लगेंगी। जब बात विचार बढ़ने लगेंगी ना तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, सोचते हैं कैसे उसको थोड़ा सा इधर करके उससे बात कर लें, थोड़ा सा ये पूछ लें, जो सवाल आपको आता है वो भी पूछोगे उससे। तो ये सब सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, खुद की अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं करोगे ना
तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर जाओगे आओगे वापस वहीं काम चलता रहेगा। हाँ, अगर बगल वाले भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको भी मना कर दो कि मैम एक बात सुन लो, पहली बात कि जो चाहिए आप बता दो, पढ़ते टाइम में डिस्टर्ब नहीं, बाहर चलो जो भी बात करना है कर लेना, लेकिन जब एक बार आपका फ्लो बन गया तो नो डिस्टर्बेंस, किसी से भी डिस्टर्बेंस नहीं, किसी से भी दोस्ती यारी नहीं करना है, पेन कलम कॉपी नहीं बनाना है। अभी ये भी ध्यान रखना कि हमें लाइब्रेरी में ऐसे जगह बैठना है ना, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था ना, तब मैं कोने वाला सीट में बैठता था, किसी से मतलब नहीं, एकदम एक कोने वाले सीट में जाकर बैठ जाऊंगा, वहाँ पे जो पढ़ाई करना है एकदम कोने वाली सीट में, मतलब ही नहीं, देखो आराम से जाओ कोने वाले सीट में बैठ जाओ। और पता चले कि आप ऐसे जगह बैठ जाते हो जहाँ वॉशरूम का गेट है, खोल रहा है, जा रहा है, आ रहा है बार बार, तो बार बार डिस्ट्रेक्शन होता है, तो वहाँ पे ना बैठे, एकदम जाके कोने वाले सीट पे बैठे, आराम से अपना हेडफोन लगाएं, दुनियादारी से कोई सा मतलब नहीं है। अगर लाइब्रेरी में ऐसा होता है ना, जैसे जो उसका वो साइड वाला जो वहाँ पे पटरा लगा होता है ना, जो वहाँ पर बैरेकिंग लगाते हैं, वो छोटा होता है, तो एक यहाँ पे एक कूट ले लो, जो होता है ना कोई एक कूट से टाइप कर लेके उसको चिपका लो, ताकि जो आपका है ना पूरा स्पेस ये ढक जाए, आपका शरीर ना दिखे, आराम से उसमें पैकिंग होकर पढ़ो। ये सारी चीज़ें होता है जो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, लाइब्रेरी में बेटर तरीके से पढ़ सकते हो, ये नहीं कि बैठ के मजे ले रहा है, फिर तो जीवन मजा ले ही गई। समझ रहे हो? बस आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में भाई साहब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरते हैं, और एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है में है, ठीक है भाई, तो मैं वह स्थिति ए से बी तक वापस तैरने के लिए 75 मिनट लगते हैं, तो ए और बी की दूरी बताना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देख रहे हो भाई क्या पूछ दिया हमें, बोला है कि ए और बी का दूरी बताना है, सेम जो पीछे वाला सवाल बनाया था तो वही था। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तैरता है, एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए से बी तक वापस जाने और वापस तैरने में 75 मिनट लगता है। ठीक है भाई, कोई मान लो हमारे पास ये है, ये समझो ए है, ये हमारे पास बी है, पहले यहाँ से जा रहे हैं फिर यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल भाई सब टाइम कितना लग रहा है? 75 मिनट। जाएंगे तो धारा के साथ एक्स प्लस वाई, आएंगे तो धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई, यही तो है, यही कॉन्सेप्ट है जो पहला ही सवाल इसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो है। आओ पढ़ते हैं, लिखते हैं भाई, हमें पता है क्या है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस को मैंने डी मान लेता हूँ छोटा से, डिस्टेंस हो गया, हमें क्या है टाइम, टाइम तो ऑलरेडी दिया, स्पीड, स्पीड में क्या होगा एक्स प्लस में वाई, एक्स में क्या होगा भाई, यानी ये 5 किलोमीटर है और उसके बाद से ये 1 किलोमीटर है, दोनों को आपस में ऐड कर दो तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, फिर प्लस, अब उधर से वापस आते हैं विपरीत दिशा में, तो एक्स माइनस वाई यानी 5 में से 1 घटेगा तो 4, और टोटल जो टाइम लग रहा है 75 मिनट लगा है। ये किलोमीटर में है, ये भाई सब मिनट में, तो इसको बट्टे में स्टार्ट करके घंटे में कर दो, काटो, इसको काटोगे तो 15 पच्चीस 75, 15 चौका 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6 प्लस में 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 5/4। एलसीएम अगर ले लो तो यहाँ पे 12, 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 2, प्लस में यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है भाई, ऐसा कर सकते हो, ये 5 था, ये 4 था, नीचे यहाँ पर डी आ जाएगा, खत्म भाई। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको काट लो, कितने बार में काट जाएगा भाई, 4 से 3 बार में, 3 और 2 5, 5 से काट खत्म, तो डिस्टेंस से डायरेक्ट आ जाएगा 3 किलोमीटर, और डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। इसमें तो इस चीज़ का कैलकुलेशन था, कुछ था ही नहीं, नॉर्मल से था, ऊपर 5 5 खत्म हो गया, 4 से 3 बार में खत्म, तो डी बराबर में 3 आ गया। है सवाल कुछ दम तो बताओ, कुछ ऐसा है जो कुछ है ही नहीं। देखो मैंने स्टार्टिंग में यही तो सवाल बताया था, यहाँ पे जब आओगे ना डिस्टेंस, ये वाली सवाल था, देखो इससे तो एक लेवल का था, और देखो 2025 में पूछा हुआ है सेम डेट, ये कहाँ का पूछा हुआ है देखना जरा, तो ये भी आरआरबी टीएएन सवाल में 2013 का सवाल है। सोचो 2013 में ऐसा सवाल पूछा था, यही सवाल 2025 में आता है। लोग बोलते हैं कि नया कराओ, अपडेट कराओ, भाई सब ऐसा थोड़ी है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा है वही तो पूछता है रेलवे, अलग से कोई थोड़ी पूछ देता है भाई, ऐसा पूछ देगा कि नहीं कि आपको आता ही नहीं है, नहीं, जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे अपना पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहा है ना, वही पूछता है, बाकी कुछ इसमें नया नहीं पूछता है कि जिससे ऐसा पूछ दे जो आप जानते ही नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के चलना है। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई, और 20 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में दोनों यात्राओं में को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और क्या, और वापस आना, उसी को फिर दोहराना, बस ये है। उसमें सिर्फ क्या था, एक ही बार जा रहा था, लेकिन ये क्या कह रहा है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और फिर क्या है, उसी को फिर दोहराना। यानी इसका मतलब ये है, समझना हमसे क्या पूछा है। जैसे मान लो ये है कि यहाँ पे एक डिस्टेंस है, पहले यहाँ से गए, यहाँ पे आ गए, एक बार आ गए, फिर दोबारा यहाँ से गए, फिर यहाँ पे आए, यानी कहीं डिस्टेंस जो है ना 2 बार कवर हो रहा है। ठीक है, तो फिर बोला है क्या, तो दोनों छोर के बीच की दूरी बताएं, सिर्फ दूरी बताना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ध्यान रखना, सेम वही सवाल है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 2 बार है, यानी दोनों
एक बार जा रहा है दोबारा आ रहा है, फिर एक बार जा रहा है फिर आ रहा है, यानी कहने कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर लेंगे वो 2D लेंगे। 2D का डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई। अब क्या है तो भाई साहब धारा के क्या है, पहले पहले क्या कर रहा है देखना जरा, धारा के दिशा में, तो दिशा में क्या होगा डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, एक्स का मान 15 किलोमीटर, वाई का मान 3 किलोमीटर, तो 15 और 3 18, यानी जो हमारे पास ये भाई साहब है डिस्टेंस 2D कवर कर रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, प्लस फिर 2D कवर करेंगे भाई साहब कितने की स्पीड में, तो विपरीत दिशा में। देखो तो विपरीत दिशा में x माइनस वाई, यानी 15 में से 3 घटा दोगे तो 12 किलोमीटर में, और टोटल टाइम कितना लग रहा है देखना जरा, तो 10 मिनट लग रहा है। यही तो बोला है यहाँ पे, क्या यहाँ पे अंतर बोला है, माफ करना ब्रो, यहाँ पे अंतर बोला है, देखो कहाँ बोला है, कह रहा है क्या 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में दोनों यात्राओं में पूरा करने वाले समय का बीच का अंतर 10 मिनट, यानी धारा के विपरीत दिशा में, यानी पहले धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप इसको क्या करोगे बस खाली उलाट दो, उलाटने इन द सेंस ये हो जाएगा 2D माइनस 12, बस यहाँ पे विपरीत दिशा में ये 12 और ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। आ जाओ भाई, क्यों नहीं काम कर रहे हो ब्रो, क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यानी ये क्या ये बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में और धारा की दिशा में लगने वाला अंतर 10 मिनट का अंतर है, तो टाइम का अंतर हो गया 10 मिनट का है, तो इसको घंटा में बदल लो, तो डिवाइड बाई 60 कर लो, बात खत्म। अब कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। अब निकाल लो 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है 36, 12 3 36, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6D, माइनस में 6D क्यों करो ब्रो, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लो ना 2D, 2D मैंने बाहर ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 36, 12 3 36, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 18 दूना 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम ले लेंगे भाई डायरेक्ट मैंने ले लिया, समझो डायरेक्ट ले लिया 2D, तो यहाँ पे एक एक बच गया, एक एक बचे वो लिखा नहीं, वो डायरेक्ट लिख दो, समझना इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि समझ हुआ डायरेक्ट, और बट्टे में हो जाएगा 1/6। अब मैंने क्या बोला है 2D नीचे आ जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/36 बराबर में 1/6 इंटू में ये 2D हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या बोलोगे, तो इसको 6 से काट लो 6 बार में, 2 से काट लो 3 बार में, तो D आ गया भाई साहब 3, और 3 कहाँ है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। और यहां से आपको पूछ देता सिर्फ कि दोनों छोर के बीच की दूरी बना, यहाँ पर सिर्फ बोला कि क्या कुल दूरी बताओ, यानी भाई साहब हमें कुल दूरी पूछ लेता कि तय की गई कुल दूरी, तो क्या होगा, तो कुल दूरी यानी 2D निकालना होता, D था 3 था, तो यहाँ पर 2D निकालना होता, तो 2 इंटू क्या था भाई साहब 2D, यानी 2 इंटू 3 करेंगे यानी 6 था, कुल दूरी 6 था, लेकिन सिर्फ दोनों बीच की दूरी थी इसलिए 3 आया। बस यही सवाल था, बस इसमें यह समझना था एक स्टैंडर्ड ऊपर था, समझो, तो ये है लेवल। और देखिए 2021 में सवाल पूछा हुआ है एनटीपीसी में, समझ रहे, तो बोट इन स्ट्रीम का बहुत अच्छे सवाल होता है, जानते हो हम, मैं एक बात बताऊं, जब ये आरटीआई का रिप्लाई चाहे जो सर्वे आता है ना जिसमें आप लोगों जब आपके पास आंसर क्या आता है, तो उसमें 100% समझो कि कोई अटेम्प्ट अगर कुछ होता है, अगर वहाँ पे अगर सवाल आ जाए हमारे पास बोट इन स्ट्रीम का, तो जानते हो उसमें अटेम्प्ट कितना होता है, सिर्फ 10% बच्चा ही बोट इन स्ट्रीम का सवाल बना पाता है, 90% बच्चे स्किप कर देता है। इस लेवल का बच्चों के अंदर फियर होता है, सिर्फ 10% बच्चे ही बना पाते हैं बोट एंड स्ट्रीम का। अब सोचिए एग्जाम में है तो बहुत लोग छोड़ देंगे, लेकिन आज के बाद से आप छोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे, इतना अच्छे से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये है चीज़ों को समझना, बारीकियों को समझो, एक एक पॉइंट को समझो और प्यार से आंसर लेके आओ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे मान लो कि मैं सारी चीज़ करा रहा हूँ, अब जैसे मैं इसमें बोट एंड स्ट्रीम का आपका क्वेश्चन में दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे खोल के ही आपको दिखा लेता हूँ कि हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम का कितना इसमें सवाल है। आओ भाई एक एक करके धुआं धुआं करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के इसमें टोटल 50 सवाल है, टोटल 50 सवाल, जिसमें से 30 मैंने खुद कर दिया। जब मैंने 30 खुद कर दिया तो 20 क्वेश्चन आप तो करोगे ही, कराना हो तो 50 भी करा देता, लेकिन फिर आप कुछ नहीं करोगे तो सिर्फ मेरी वीडियो देख के आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ याद करके ही रह जाओगे, रट जाओगे, कंसेप्ट को बना नहीं पाओगे। इसलिए मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ, अगर 30 क्वेश्चन में मैंने पूरा बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट करा रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन आपको खुद रखना है, क्योंकि मान लो कोई टाइप को मैंने कराया, उसमें 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 2 क्वेश्चन आप खुद कराओ, सिर्फ डाटा ही तो चेंज है। इतना तो उम्मीद करता हूँ कि कर लोगे। जब इतना कर लोगे तो फिर देखना भाई साहब बोट एंड स्ट्रीम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे और आप ना बना पाओगे तो बताना। तो उसके लिए इस बुक को मंगाओ, प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को मंगाओ। और कहाँ से मंगाओगे भाई, तो ये मिलेगा फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर डिलीवरी नहीं पहुंच रहा है तो कहीं भी लोकल शॉप पे भी जाओगे, बुक शॉप पे बोलोगे कि हमें आदित्य रंजन सर की ये बुक चाहिए, तो बाकायदा वो मंगा के देगा। बाकी इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से भाई से भी बुक को मंगा लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा है क्या, एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर की धारा, देखो 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, जबकि 23 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। तो धारा की चाल बताएं। इसमें जानते हो दो टाइप हो जाता है, इसमें एक ही सवाल में दो चीज पूछ लेती है। पहले होता है कि क्या, इसमें आपको ये बोल देगा कि 7 घंटे में आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं धारा के प्रतिकूल, फिर 15 किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब, मान लो कि 7 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल, एक टाइम हो गया। फिर अगला लाइन में ये भी बोल देगा कि 23 घंटे में आप 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाते हैं, तो कोई एक का नाम पूछ देगा, एक का वैल्यू पूछ देगा, यानी दोनों को मिक्स करके एक का मान पूछ देगा, या तो आपको धारा का स्पीड पूछ देगा और नहीं तो नाव का स्पीड पूछ देगा। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इसको बेसिक से समझेंगे कि बेसिक क्या होता है, और इसमें ट्रिक भी लगाएंगे कि कैसे हम ट्रिक को सोच सकते हैं, एग्जाम में हम कैसे सोच सकते हैं, ये भी चीज़ को हम फाइंड करेंगे। आओ बनाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। बोला क्या है भाई, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और आराम से बनाते हैं। एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या समझी, यानी अप स्ट्रीम जा रहा है भाई, अप स्ट्रीम जा रहा है कितने में, यानी हमें सबसे पहले घंटे दे दिया ना, कहीं ना कहीं 7 घंटे यानी टाइम होता है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी डिस्टेंस ऊपर रहेगा हमारे पास, तो डिस्टेंस कितना है, तो 4 किलोमीटर जा रहे हैं भाई अप स्ट्रीम, फिर प्लस ये बोला है कि 15 किलोमीटर भाई धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है इनको, तो 7 घंटे लग रहा है। यानी भाई साहब 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं और 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो 7 घंटे का टाइम लगता है। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा में देखते हैं क्या बोलता है, जबकि 23 घंटे में 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी क्या है 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ये बोलोगे जो 16 किलोमीटर है भाई धारा के प्रतिकूल प्लस 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी जो 35 किलोमीटर है धारा के अनुकूल, कितना घंटे लगता है, तो 23 घंटे लगते हैं। तो हमसे बोला है क्या कि धारा की चाल बताएं, कहीं ना कहीं वाई का मान पूछा है। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हमें पहले इनका मान बताते हैं कैसे होता है, किसी एक का बराबर कर देते हैं ताकि आसान रहेगा। कहीं ना कहीं देखो ये हो गया हमारे पास 4 है, यहाँ पे 16 है, तो इसको भी 16 बनाते हैं। 16 बनाने के लिए ऊपर मैंने 4 से गुणा कर दिया, जब ऊपर इसमें 4 से गुणा करोगे ना तो सब में 4 से गुणा हो जाएगा। एक स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप, ठीक है, एक स्टेप लिख लो, यहाँ पे इसको बाइंडिंग कर लेते हैं, एक स्टेप लिख लेता हूँ। ऊपर हो जाएगा 4 चौका 16, ये पहला कॉन्सेप्ट है, यानी टाइप नंबर 1 है, आराम से समझना। टाइप नंबर 2 बताऊंगा कि कैसे इसको उड़ाया जाता है, वो भी आपको समझना। देखो ये हो जाएगा 4 चौका 16, बट्टे में यू हो गया, फिर प्लस में 15 चौका 60 और बट्टे में हमारे पास डी हो जाएगा, और 7 चौका 28, क्योंकि सारे ऊपर में मैंने गुणा किया, ये है। अब ये सेम ऐसे ही उतार लो, 16 यू फिर प्लस में 35 डी और बट्टे में हो जाएगा 23। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 60 में से 35 घटाओगे तो कितना होता है आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा 25, बट्टे में हो जाएगा हमारे पास डी, बराबर में 28 में से 23 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 में खत्म हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जो डी आ गया 5 किलोमीटर पर आवर है। अब किसी एक में मान रख दो, किसी एक में रख लो, ऊपर वाले में रख लो, ये हो गया 4 बट्टे में यू फिर प्लस 15 और डी का मान आ गया हमारे पास कितना 5 और फिर प्लस में कितना हो गया 7। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो क्या बोलोगे भैया कि 5 3 15, तो 4 बट्टे में यू बराबर में इधर जाके घट जाएगा यानी 4 आएगा, तो 4 से 4 खत्म, यानी यू का मान आ गया हमारे पास कितना 1 किलोमीटर। यानी यहाँ पे भाई साहब जो डी हमारे पास कितना है 5 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, और जो यू है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल लोगे। हमसे पूछा क्या है देखना जरा, तो बोला है कि धारा की चाल, धारा क्या हो वाई का मान पूछा है, तो वाई के लिए क्या करते हैं डी माइनस यू बाई 2, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है 4 और 4 बट्टे में 2 करेंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा वाई का मान, ठीक है। वाई का मान अगर एक्स का बोलता तो दोनों को ऐड करके आधा, यानी 5 और 1 6 बट्टे में 2 करते हैं तो 3 आता, जो हमारे पास एक्स का मान, हमें वाई का पूछा है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जो वाई का मान था क्या है 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी। और देखो ये सवाल कहाँ पूछा हुआ है, तो एकदम हाल फिलहाल का आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल था। तो ये जो इसका बेसिक जो हर मतलब तरीका से बनता है, इसमें एक ट्रिक लगता है जो हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, लेकिन हम लगा के देखते हैं कि लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में, ट्राई करते हैं एक बार, उसके बाद से इसको ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। इसमें आप कैलकुलेशन क्या स्किप कर सकते हो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं था, हम चाहते तो यहीं पे गुणा करके इसको निकाल सकते थे, बट मैंने पहला क्वेश्चन था इसलिए पूरा बेसिक से समझाया ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था यानी टाइप नंबर 2 था, वो क्या मैं समझाना चाह रहा था वो आपको मैं दिखाता हूँ बना के। पहले सारे को मिटाते हैं, एक एक करके जीता है सबको मिटाते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि वो क्या था हमारा कहने का मतलब, और चीज़ों को समझाता हूँ बहुत अच्छे से, आराम से समझना, ठीक है।
प्यार से चीज़ों को समझना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। सोचोगे कि भैया हम ऐसे भी सोच सकते थे। इसको पूरा मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिटाओ, ठीक है। इसको भाई डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो। हमारे पास यहाँ पे क्या था, तो सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, तो 4 किलोमीटर जा रहे थे भाई अप स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद से क्या था, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टोटल 7 घंटे लग रहा था। फिर यहाँ पर क्या था, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर प्लस में 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टोटल हमारे पास कितना, 35 घंटे लग रहे थे। सॉरी माफ़ करना, 35 नहीं 23 घंटे लग रहे थे, ये था। अब देखो, हमें कहीं ना कहीं ये मालूम है, क्या मालूम है, समझना प्यार से। अगर हमें कोई यहाँ पे यू और डी का मान आ जाएगा तो हम एक्स और वाई का मान रख लेंगे। हम यहाँ पे यू का मान अपने से इज्यूम करके रखते हैं कि हम क्या रख सकते हैं, ताकि मान लो यू का कोई यहाँ पे स्पीड रखेंगे, ताकि यहाँ पे काट के हमारे पास क्या, घंटे में ये सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू, यहाँ पे देखो ऊपर वाला, देखो यहाँ पे ऊपर में 4 है, यहाँ भी 16 है, तो कोई 4 और 16 से कटने वाला मान रखते हैं। क्या रख सकते हैं, 4 और 16 से कटने वाला मान क्या हो सकता है, ये बोल सकते हो 1 हो सकता है, फिर उसके बाद से 2 हो सकता है, फिर उसके बाद से 4 हो सकता है, बस यही तो हो सकता है भाई जो सबको काट दे, क्योंकि उसके बाद से 8 रखोगे तो 4 को नहीं कटेगा, यानी 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहली पॉसिबिलिटी में 1 उठा के देखता हूँ। जब मैं यू का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, समझना, किसी एक में रख के वेरीफाई कर लो। अगर यू का मान यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर तय करना है तो 4 घंटे लगेंगे, ये 4 घंटे लगेंगे। अब बचा यहाँ पे क्या, तो 7 घंटे में से 4 घंटे ये तय कर गए, तो हम डी का क्या मान रखें कि यहाँ पे 3 घंटे आए, यानी 15 किलोमीटर तय करना है, कितना के स्पीड से तय करेंगे कि 3 घंटे आए, तो मैं यहाँ पर डी का मान 5 रखता हूँ। जब डी का मान 5 रखूंगा तो ये होगा 3 घंटा। तो बोलोगे भैया 4 घंटे और 3 घंटे, 7 घंटे नहीं, वेरीफाई हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं यू का मान 1 किलोमीटर रख सकते हैं और डी का मान 5 किलोमीटर रख सकते हैं, ये तो हो गया। अब बोलोगे जब ऊपर हो गया तो नीचे भी करना है वेरीफाई, नीचे अगर हो गया तो समझो हमारा काम बन गया। अब यू का मान 1 रखें तो 1 से काटेंगे तो 16 घंटे यहाँ लग रहा है, और यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो 7 घंटे यहाँ लग रहा है। तो देखो 16 और 7 कितना होता है, 23, यानी वेरीफाई हो गया। जब आपको वेरीफाई हो गया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यू का मान आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा, और जो डी का मान है हमारे पास कितना, 5 किलोमीटर पर घंटा आ गया, ये 5 किलोमीटर पर हावर आ गया। जब आपको ये मालूम हो गया कि ये किलोमीटर पर हावर हो गया, तो आप किसी का भी मान निकाले, एक्स का मान दोनों को जोड़ के आधा 5 और 6 यानी 3 आ गया, वाई का मान घटा के आधा यानी 5 में से 1 घटा 4 का आधा 2 यानी वाई का मान 2 था। ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो इसमें ये होता है ना कि आपको 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर सोचने में, अगर आप जल्दी से सोच लें इनका मल्टीपल के हिसाब से तो बहुत प्यार से आप बना लेंगे। तो एक ये होता है आपके दिमाग में कि एक ऐसा अप्रोक्सीमेट चीज़ें मान के रख सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका है बेसिक, कि बेसिक लगाओ, थोड़ा सा 2 एक्स्ट्रा समय लेंगे और चीज़ों को आराम से उड़ा देंगे। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, यानी कौन सा टाइप आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मज़ा आ रहा है एकदम, बताओ मज़ा आ रहा होगा तो भाई साहब वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसी सवाल के आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाव को धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में 7 घंटे लगते हैं। सेम डी टू वही सवाल है, धारा के अनुकूल जा रहा है यानी 63 किलोमीटर जा रहे हैं धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम जाते हैं। फिर प्लस ये बोलते हैं कि प्रतिकूल अगर 30 किलोमीटर जाते हैं यानी अप स्ट्रीम, तो उनको 7 घंटे लगते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी चीज़ें, ये अनुकूल वाला हो गया, यहाँ से ये हो गया भाई साहब हमारे पास 30 किलोमीटर जो प्रतिकूल 7 घंटे लगते हैं, यानी हाँ ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर बोला है कि धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाते हैं, यानी सेम यही बोलो कि धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाते हैं। फिर प्लस यहाँ पे क्या भाई सब प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर जाते हैं, बहुत बढ़िया, यानी 48 किलोमीटर जाते हैं भाई सब धारा के प्रतिकूल। तो कितना टाइम लगता है देखना जरा, तो हमारे पास 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 घंटे लगते हैं। तो फिर बोला है क्या कि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमें क्या पहले एक्स और वाई का मान निकालना हो, नहीं तो पहले डी और यू का मान निकल जाएगा तो हम बना लेंगे। अब या तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लगाइए और नहीं तो इसको बेसिक से बनाइए। मैंने बेसिक से क्या बताया था वैसे बना सकते हैं, नहीं तो अप्रोक्सीमेट भी लगा के देख लेते हैं। पहले अप्रोक्सीमेट बनाते हैं, बाकी बेसिक आप लगा लेना। अब हमारे पास आया यहाँ पे 63 आया, और यहाँ पे आया कहीं ना कहीं देखो तो 28 आया। मैंने क्या बोला था कि इन्हीं का कोई मल्टीपल से कटेगा, तो मल्टीपल में देखता हूँ तो क्या होगा, देखो ये अगर मान लो 7 से ये भी कटेगा और 7 से ये भी कटेगा, 7 हो सकता है। फिर उसके बाद से अगर देखो तो 9 से ये कट सकता है, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा। अगर कहीं ना कहीं देखो 9 से ये हो नहीं कटेगा तो फिर 14 से ये कट सकता है, और 14 से ये भी कट सकता है लेकिन पॉइंट में जाएगा, यानी 63 भी कट जाएगा। 14 से काटूंगा मैं तो देखो अगर इसको मैं काटूं तो अगर 7 दूना 14, 7 9 63, यानी कहीं ना कहीं ये कट जाएगा 4.5 में,
यानी 14 से, यानी 7 से और 14 से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करके देखते हैं पहले। आ जाओ, एक बार वेरीफाई कर लेगा, मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। अगर डी का मान मैं 7 रखूँ तो 7 9 63, यानी 9 आवर यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर डी का मान रखूँ तो 7 चौका 28, यानी 4 आवर यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पे 4 आवर आ गया तो हम इसमें और मतलब यू का कौन सा स्पीड रखें कि भाई यहाँ पे 2 आवर आए, तभी तो 4 और 2 आवर के 6 आवर होगा, यानी 4 घंटा और 2 घंटा ऐड करके 6 घंटा हुई। तो यहाँ पर क्या रखें, यू का मान क्या रखें ये बताओ। तो यू का मान हमें मजबूरी है कि 24 रखना पड़ेगा। 24 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 आवर, तभी तो होगा 4 और 2 6 आवर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने क्या रखा था, 7 रखा था तो 9 आवर आया था। अगर यहाँ पे अगर 24 रखें तो यहाँ पर 24 रखिए। तो यहाँ पे 24 रखते हैं तो देखो यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 9 से ऑलरेडी ज़्यादा, हमें तो 7 घंटा चाहिए ना। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि हमें जो यहाँ पे 7 है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो 7 नहीं रख सकते, तो 7 हर जगह से हटा दो। जब 7 नहीं रख सकते तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन बचा, तो हम 14 रख के देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 14, यहाँ पर रखेंगे 14। तो जब 14 यहाँ पर रखूँगा तो 14 दूना 28, यानी यहाँ पर 2 आवर हो जाएगा। 14 से मैंने काटा था तो 14 कितना था हमारे पास, तो 4.5 आवर आया था, यानी 4.5 आवर। अब देखो यानी 4.5 आवर हो गया। यहाँ बोल सकते हो भाई कि यहाँ पर हमें और 1.5 घंटा लाना है, यानी कहीं ना कहीं एक घंटा रख, आधा घंटा रखो तो 5 2.5 घंटा। 2.5 घंटा लाने के लिए अब क्या कर सकते हो, यानी यू का मान क्या रखोगे तो 2.5 घंटा है, ये भी एक संशय है। बाकी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 घंटा हो गया, हमें 3 घंटा लाना है। तो 3 घंटा लाने के लिए इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 48 को किससे हम डिवाइड करें कि 3 घंटा है। तो बोलोगे भैया कि 14 दूना क्या होता है 48, यानी 16 दूना 32, 16 3 48, यानी वाई का मान यू का मान अगर 16 रखता हूँ तो 16 दूना 32, 16 3 48, यानी यू का मान 16 रखो 48 आ जाएगा। यानी ये बोलोगे कि 16 यानी 3 आवर हो जाएगा, तो बोलोगे 2 आवर और 3 आवर कितना हो गया, 5 आवर। बट फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 आवर चाहिए। अब फिर क्या रख सकते हो, देखो फिर सोचो कि हम यू का मान यहाँ पर क्या रखें कि 4 आवर आए, यानी कहीं ना कि यहाँ पर क्या है 2 आवर है तो 4 आवर है। तो हम ये बोल सकते हो, ईजिली वे में बोल सकते हैं कि अगर मान लो हम यू का अगर स्पीड 12 आवर रखते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 चौका 48, यानी 4 आवर हो जाएगा। तो देखो 2 आवर और 4 आवर 6 आवर हो गया। तो 12 आवर यहाँ भी रख के देख लो। अगर अगर मान लो 30 को डिवाइड बाई 12 करते हो तो 12 दूना 24 पॉइंट, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 6 12 25 60, यानी 2.5 घंटा। तो 4.5 घंटा और 2.5 घंटा 7 घंटा हो गया कि नहीं। तो भाई सब वेरीफाई हो गया। तो बोलोगे भैया कि क्या हमारे पास जो आया डी का स्पीड कितना आया, तो डी का आया 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर आ गया यू का स्पीड कितना आ गया, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बात खत्म। तो आपको बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं था, हमें थोड़ा देर टाइम लगा, लेकिन हमने एज्यूम करके ये बना लिया कि ये चीज़ हम रख सकते थे। जब इतना ये चीज़ें रख सकते हैं तो अब आओ आराम से बनाते हैं भाई। अब देखो हमसे पूछा क्या है, धारा के अनुकूल जाने में, अनुकूल अगर 35 किलोमीटर जा रहे हैं तो अनुकूल का स्पीड कितना है भाई, डाउन स्ट्रीम 14 है, फिर प्लस, फिर बोला है क्या कि प्रतिकूल 27 किलोमीटर जाने में, 27 किलोमीटर प्रतिकूल 12 की स्पीड जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, बस कट लो भाई, इसको काट लो, बहुत आसान से काट लोगे। तो इसको 7 दूना 14, 7 5 35, तो इसको करोगे तो भाई सब 2.5 आवर यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस, फिर इसको 12 से यानी मान लो 3 चौका 12, फिर यहाँ पर 3 9 27, फिर यहाँ पर करोगे 4 दूना 8, फिर पॉइंट, 4 दूना 8, फिर पॉइंट हो गया, यानी 2.5 घंटा हो गया। फिर यहाँ पर आ गया कितना 2.5 घंटा, यानी 4 दूना 8 सहित 1/4 हो जाएगा, और इसको मिनट में बदल लो ना, क्या दिक्कत है। इसको काट लो भाई साहब, 15 चौका 60, यानी यह हो गया 2.5 घंटा, यानी 2.5 आवर, ये हो जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2 आवर 15 मिनट। तो 2.5 घंटा में 2 आवर 15 मिनट में ऐड कर दोगे, यानी कितना 4 आवर 45 मिनट हो जाएगा। और 4 आवर 45 मिनट कहाँ है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर है। ये सवाल था, बताओ कितना बढ़िया सवाल था, और एनटीपीसी CB2 का सवाल था ये पूछा हुआ, देखो एनटीपीसी CB2 था। तो इसको अगर बेसिक से जाओगे तो वहीं टाइम लगेगा कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके काटते, किसी एक का काट के फिर बेसिक से मान निकालते, फिर बनाते। तो मैंने एज्यूम करके ही बना दिया और उड़ा दिया। बताओ मजा आया कि नहीं। बाकी अब बेसिक से खुद बना के बताना, देखना इसके आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलते रहना। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक नाव धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में क्या बराबर समय लगता है। बहुत बढ़िया। नाव धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने और वहां से धारा के समान दूरी तय करने में कुल इतने घंटे का समय लगता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ये इतना बड़ा सवाल है ना, इतना बड़ा लल्लू सा सवाल है। इसमें एक चीज दिया है ना जो हमारे बहुत काम का है, और वो काम का क्या है, पढ़ो। बोला कि एक नाव धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा जाने और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति जाने में बराबर समय लेती है। बस
ये हमको बराबर समय मिल गया तो बहुत आसान है, हमें करने की जरूरत नहीं, हमें टाइम तो बताया ही नहीं ना, बराबर समय लिखती है। अब बोला कि 7 किलोमीटर मान लो हम किससे जाते हैं भाई, धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो बराबर समय लगता है अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, खत्म। तो यहाँ से हम भाई साहब डी और यू का मान निकाल लेंगे तो बहुत आसान से बना लेंगे। जरूरी नहीं, हमें तो इसकी नीड ही नहीं है इतने की कि बीच में बस भूलिया है, हमें डी और यू का यहाँ से मान आया तो हमें ये मालूम है कि क्या पूछा है हमसे, बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी यू का मान आ जाएगा तो डिस्टेंस दी ही यू का मान यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम लग जाएगा कि कितना समय आएगा, यानी टाइम निकल के आ जाएगा। बस ये हो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, जब क्वेश्चन पढ़ लेगा तो बहुत आसान से आ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, हमेशा देखो अगर कोई भी चीज़ अगर रेशियो में निकालना है ना, रेशियो यानी मान लो यहाँ पर डी का मान निकालना हो और उसका से यू का मान निकालना हो तो कितना प्यार से निकालते हैं, कभी भी अगर बट्टे में तो समझिए डी का मान 7 हो जाएगा, यू का मान 3 हो जाएगा, तो डी का मान 7 यू का मान 3। अगर विश्वास नहीं है तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे देखो यहाँ पर बना कहता हूँ, ये हो जाएगा 3D, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7u। तो यहाँ पर डी और यू का मान निकाल, तो डी वाला सामने का मान होता है 7 हो गया, यू का मान ये हो गया 3 हो गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी ये सबसे आसान तरीका है कि अगर ऊपर वाला वैल्यू में दिया है और नीचे हमारे पास कोई अल्फाबेटिकल नंबर है तो बस वहीं उसका मान हो जाएगा, यानी डी का मान 7 हो जाएगा, यू का मान 3 हो गया, खत्म। अब हमें जो निकालना है निकाल लेते हैं। अब देखो निकालना क्या है, तो 16.8 किलोमीटर जाना है, 16.8 किलोमीटर जाना है, किससे जाना है, धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, बस हो गया। इसी कर को किससे करोगे तो 3 × 5 = 15 पॉइंट 1 3 6 18 यानी 5.6 आवर लगेंगे, और 5.6 आवर का है तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग मालूम नहीं इसको कैसे कैसे बनाते रहेंगे, आप यहीं से बना के आप पूछ जाओगे। देखो क्वेश्चन यही CBT 2 का सवाल है, सारे जितने भी जैसे CBT 1 निकलने के बाद से ना CBT 2 में अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं ताकि आप फंसो वहां पे। बताओ आ रहा है मजा? ऐसे ऐसे सवाल को आप कब पढ़ोगे, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है और हमें पूछा क्या, यानी जो क्वेश्चन में दे रहा है क्या और निकालना क्या है वो बस आपको मालूम होना चाहिए, उसके उससे प्यार से तो निकाल ही लोगे यार, नॉर्मल सी चीज़ है। आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा अनूप धारा के दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तैरकर तय करता है। बहुत बढ़िया। फिर बोला इतने ही समय में धारा के दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतने ही समय, यानी कहने कि हमें टाइम बराबर दे दिया है, कभी भी हमें टाइम बराबर दिया है तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर बोला है क्या कि धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो वह धारा के दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लगेगा। हमें तो इसमें टाइम की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों टाइम बराबर दिया है। कहाँ दिया है देखो यहाँ पे, बोला इतने ही समय में, इतने ही समय लगा दिया ना तो बहुत बढ़िया, यानी बराबर कर दो दोनों को। तो पहले जब बराबर करूंगा यानी धारा के दिशा में 33 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, फिर प्लस, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में बराबर समय लगता है। कौन भाई साहब, यानी 8 घंटे ये भी लग रहा है, लेकिन जो दूसरा टर्म में जा रहा है तो उतना भी 8 घंटा लगता है, तो भाई साहब टाइम कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं को बराबर कर दो। फिर बोला कि धारा की दिशा में 44 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, फिर प्लस, फिर विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर यानी यहाँ पे अप स्ट्रीम, खत्म। अब इसका मान निकाल लो। मैं ऐसा करता हूँ क्या, किधर यू को ले जाता हूँ, तो 35 में से भाई साहब 28 घंटे, ऐसे कर सकते हो क्या, इधर डी को भेज दो, ये भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, 44 में से 33 घटाओगे तो हो जाएगा 11D, फिर बराबर में 35 में से यानी ये हो जाएगा 7U। तो यहाँ पर जो मान मैंने बताया था कि यू और डी का मान कैसे आएगा, तो ये वाला मान हो जाएगा, यू का मान 7 हो जाएगा और डी का मान यहाँ पे 11 हो गया, बस। यानी यू 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, डी हमारा 11 किलोमीटर पर आवर होगा। पूछा क्या है देखें, धारा के दिशा में 55 किलोमीटर, तो बोलोगे कि 55 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी कहीं ना कहीं 11 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। ये 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर धारा के दिशा में हमें टाइम बताना है। टाइम बराबर में स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है 55 किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर प्लस, फिर 14 किलोमीटर की दूरी, 14 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में यानी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। टाइम कितना लगेगा निकालो, 11 × 5 = 55, 7 × 2 = 14, तो 5 और 2 7 आवर लगेंगे, और 7 आवर कहाँ है भाई देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है मजा? पहले हम कितना बेसिक से उठाए थे, कितना आसान आसान से, अब क्वेश्चन का लेवल देखो। 30 क्वेश्चन तक जाओगे ना तो दिमाग का नस हिल जाएगा। फिर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, और फिर कभी भी बोटन स्ट्रीम में सवाल आए ना सेकंड में उड़ाए ना, तो फिर बताना कि जो भैया ने कराया था वो क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में। इसी से बहुत इजी लेवल का आएगा, इतना लेवल तक हम करा देते हैं ना कि इससे ऊपर एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता, समझ रहे हो। आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा है क्या, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा के दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय का क्या है, 30 मिनट अधिक समय लगती है। यदि शांत जल में देखो, यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उससे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में का कितना समय लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, जो अभी तक करा है ना उसमें से तगड़ा क्वेश्चन है। जितने लेवल बढ़ेगा ना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछेगा। देखो हमें क्या बोला है, बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी एक्स का मान दे दिया है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है, ये वाला लाइन हम पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। कोई बात नहीं, हमें मालूम है क्या कि धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा रहे हैं तो 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में होता है क्या, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस में वाई। एक्स का मान कितना है भाई साहब, तो 20 किलोमीटर दिया है, वाई का मान नहीं मालूम है तो वाई लिख दो। अब यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, क्योंकि जानते हो क्या, यहाँ पर 30 मिनट अधिक लगता है तो हम क्या करते हैं भाई साहब, विपरीत दिशा में से क्या होता है, विपरीत दिशा में से क्या करते हैं, अनुकूल को घटा देंगे तो बराबर में 30 मिनट कर देंगे। तो अनुकूल को देखो, फिर यही दूरी जा रहा है, यानी 24 किलोमीटर अनुकूल, यानी एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स का मान हमें दिया है, कितना दिया है, तो 20 दिया है। तो बोलोगे 20 प्लस में वाई जो 30 मिनट अधिक लगता है, तो बराबर में 30 करके इधर इसको माइनस कर दिया तो 30 मिनट अधिक लगता है। ऐसे ही बना सकते हो, बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, या अगर मान लो आपको नहीं समझे तो यहाँ पे बराबर में लिख दो 24, ये हो जाएगा भाई हमारे पास क्या, 20 प्लस में वाई, और बराबर में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 30, क्योंकि 30 मिनट अधिक लगते हैं, यही तो बोला है। क्वेश्चन पढ़ो कि धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में, धारा के दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक लेती है, तो इतना ही दूर जाने में 30 मिनट अधिक लगती है। तो इसी को मैंने क्या बोला है कि इसको मैंने बस लिखने के लिए बस यहाँ पे माइनस में इसको ला दिया। तो बोलोगे 24, ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस वाई बराबर में हो जाएगा, प्लस होगा ना क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा 30 मिनट। मिनट में है तो इसको घंटे में बदल लो, बट्टे से ऐड कर लो, बात खत्म। अब यहाँ से पहले हम मान रखो, यहाँ मान भर के नहीं रख सकते हो, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस सवाल मैंने यही बताया था, क्योंकि यहाँ पे जानते हो क्या, पहले वाई का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसमें भाई साहब एक्स का मान 2 बढ़ा के फिर निकालना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बोला था ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो बनाओ, कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ काटो भाई, इसको 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से 24 कॉमन लेंगे, जब 24 कॉमन लेंगे तो बट्टे में हो जाएगा 1/20 माइनस में वाई, फिर माइनस में 1/20 प्लस में वाई, ठीक है, और बराबर में 1/2 है। समझना आप, देखो कैसे करेंगे। अब ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ इनका, और मान लो 20 माइनस में वाई, अब ये हो जाएगा भाई 20 प्लस में वाई, ठीक है। अब देखो 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई खत्म हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस में वाई, फिर माइनस, यहाँ से क्या होगा, प्लस प्लस खत्म हो गया तो 20 माइनस वाई है, तो 20 माइनस है तो माइनस को प्लस में बना देगा वाई, ठीक है। और बट्टे में क्या होगा, 1/2, तो इधर आके 24 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में कर दो 24, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखना प्यार से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो 24 दूना 48 में से 2y करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 96y। फिर बराबर में देखो a माइनस में क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो ऐसा करते हैं क्या, इधर ले लेते हैं उसको, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 96y और माइनस का 400 बराबर में 0। अब दो ऐसी संख्या लो जिसको भाई साहब गुणा करने में 400 आए, और क्या करेंगे भाई साहब, और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ऐसे देखो, ऐड करने में 96 और गुणा करने में 400 है, तो हमें मालूम है कि 100 × 4 यानी क्या होगा 400, तो ये बोलोगे वाई स्क्वायर प्लस में क्या होगा 100y माइनस में 4y, क्योंकि 100 × 4 करोगे 400 हो जाएगा, और घटाओगे तो 96y हो जाएगा, और माइनस का 400 बराबर में 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लो तो y प्लस में 100 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो y प्लस में 100 हो जाएगा। तो हमें मालूम है यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी, क्या होगी, एक तो हो जाएगा y माइनस 4 बराबर में 0, एक हो जाएगा y प्लस 100 बराबर में 0, ठीक है। तो एक चीज़ होगा भाई y बराबर में 4 और ये y बराबर में माइनस का 100, तो हम इसको नहीं लेते हैं माइनस वाला, प्लस कर लेंगे, y का मान 4 आ गया, यानी हमारे पास धारा का मान आ गया है। जब धारा का मान आ गया है तो क्या पूछा है वो निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब जो पूछा है वो प्यार से आप निकाल लोगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं भाई, इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। अब जो पूछा है इसको कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये दिया है ना, यहाँ पे यार कुछ अजीब सा दे दिया है इन्होंने यार,
इसको तो मिटाना पड़ेगा, आपको तो दिखेगा ही नहीं। ये तो गद्दारी कर दी हमारे साथ। कोई बात, यहाँ तक सही है, वही तो बात हुआ। इसको इसको और छोटा कर दूं क्या? अब दिखेगा शायद, रुक जाओ, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा हो ना, मैं इसको कट कर लेता हूँ, रुक जाओ भाई, थोड़ा देर समय देना बस। थोड़ा इसको हम इसको कट करते हैं यहाँ से, ठीक है भाई, ये कट कर लिया। अब देखो, अब जो होगा ना, अब और बढ़िया से दिखेगा। देख रहे हो उपाय, ये होता है दिमाग लगा के भाई साहब, कैसे भी बनाना है क्वेश्चन को, समझना है उससे हमें क्या करना है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है भाई, आराम से समझना। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई हमें नीड नहीं है। समझो, अब देखो, हमें मालूम है कि यहाँ पर किसका मान आ गया भाई, वाई का मान आ गया। जब वाई का मान आ गया तो हम आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले में समझते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या बोला है। कि जब वाई का मान आ जाएगा तो बोला क्या है, देखो, यदि शांत जल में नाव की चाल की 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी पहले नाव की चाल कितना है जरा बताना जरा। तो एक्स का मान कितना था पहले, तो देखो 20 किलोमीटर था, यानी 20 था, उसमें भाई 2 बढ़ा देगा तो अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी एक्स का मान 22 होगा। वाई का मान यहाँ पर दिया है कितना जरा, वाई का मान 4 दिया है, तो वाई का मान 4 आ गया। बस अब देखते हैं क्या पूछा है। बोला है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, यानी धारा के दिशा में, यानी 39 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में, यानी एक्स प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम, तो 22 और 4 26 हो जाएगा, फिर प्लस। अब बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, यानी 22 में से 4 घटा दोगे तो भाई साहब 18। बस अब इसको कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आएगा, काटो इसको। 13 दूना 26, 13 3 39, तो 2/3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1.5 और फिर प्लस 6 25 30, 6 दून 3 18, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कहीं ना कहीं देखो तो ये मिनट में आएगा हमारे पास। तो 3 एकम 3, 2/3 इंटू में 60 कर दो तो मिनट में आ जाएगा, इसको काटो 20, यानी 1 घंटा 40 मिनट। यहाँ पे है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब क्या बोलोगे कि 1 घंटा 30 मिनट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट, तो बोलेंगे भाई साहब यहाँ पर 2 घंटा 70 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 3 घंटा 10 मिनट। और 3 घंटा 10 मिनट कहाँ है भाई साहब देखना, तो ऑप्शन नंबर ए ये सवाल है। तो मैंने बोला था ना कि बोट एंड स्ट्रीम का सबसे तगड़ा सवाल ये था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वाई का मान निकालना था। अगर वाई का मान नहीं निकालना होता ना तो हम प्यार से बना लेते, क्योंकि जब तक वाई का मान नहीं निकालते फिर भाई साहब एक्स में 2 किलोमीटर बढ़ा के फिर उसके बाद से हमें इसका मान निकालना था। समझ रहे भाई, तो ये सवाल वन ऑफ द बेस्ट सवाल था। बताना कैसा लगा, मजा आया कि नहीं सवाल देख के? आया मजा तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 26 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के अनुकूल पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल में की जाती है। तो बोला है कि धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति 2 गुनी है, तो यात्रा में औसत गति क्या है। यानी कहीं ना कहीं हमें क्या पूछा है, यात्रा में औसत गति पूछा है। कोई बात नहीं, प्यार से बनाएंगे, आराम से समझना चीजों को। देखो, बोला है कि एक नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है, ठीक है, धारा के अनुकूल पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है। तो हमें यह मालूम है कि 12 किलोमीटर है, यहाँ पे 12 किलोमीटर में जो पहले 4 किलोमीटर है ना, ये धारा के अनुकूल जा रहा है। धारा के अनुकूल यानी क्या, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लो कि 4 किलोमीटर जा रहा है, कितना भाई साहब टाइम लग रहा है, तो बोला है 15 मिनट लग रहा है। तो 4 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लगता है भाई, डाउन स्ट्रीम निकालना है। तो ये मिनट में है, ऊपर क्या है किलोमीटर में है, तो बट्टे में 60 करेंगे तो क्या होगा घंटा में। 30 60 को उठा के ऊपर भेज दो। हमने क्या बोला कि ऊपर 60 भेज दिया, तो हमने क्या देखा 15 चौका 60, यानी जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। यहाँ तक तो हम समझ लिए कि 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। आगे देखते हैं, जब यहां तक समझ लिए तो आगे पढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, अगले 8 किलोमीटर की यात्रा धारा के प्रतिकूल में की जाती है और धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 2 गुनी है। इसका मतलब क्या समझे, यानी जो धारा के अनुकूल जो है ना भाई, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम जो 16 किलोमीटर है ना, ये प्रतिकूल का 2 गुना है, यानी इसका जो गति है प्रतिकूल का 2 गुना है। तो डाउन स्ट्रीम 16 है तो अप स्ट्रीम क्या होगा, 2 गुना क्या होगा, यानी 8 किलोमीटर पर आवर होगा। तभी तो बोला है कि इसके 2 गुना है भाई साहब अनुकूल, यानी यही तो बोला है कि धारा के जो देखो धारा के प्रतिकूल में की जाती है, धारा के अनुकूल नाव की गति की प्रतिकूल नाव की गति से 2 गुनी है, यानी प्रतिकूल के 2 गुनी है, यानी अप स्ट्रीम का 2 गुना है भाई साहब क्या, अप स्ट्रीम का 2 गुना है डाउन स्ट्रीम स्पीड।
अब आगे बोला है कि यात्रा की औसत गति बताना है, यानी एवरेज डिस्टेंस निकालना है। तो पहले भाई साहब यह हमें पता चल गया कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम निकाल देता हूँ। तो इसका टाइम कितना निकालोगे, 4 किलोमीटर ये तय कर लिए, बचे कितना 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर तय करेंगे कितना के स्पीड से, 8 किलोमीटर के स्पीड से, तो इनको 1 घंटा लगेगा। यानी इनको कितना लग रहा है, एक घंटा। एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं भाई, औसत गति कैसे निकालते हैं बताना जरा, अच्छे से सवाल आएंगे। एवरेज स्पीड हमेशा मालूम है हमें कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर, टाइम देखना जरा कितना लगा है। तो पहले भाई साहब को 15 मिनट लग रहा था, पहले क्या है 15 मिनट, ये मिनट में है तो घंटे में बदलो, बट्टे में 60 करो, फिर प्लस में इनको कितना लग रहा है 1 घंटा। बस कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको काटोगे भाई तो कैसे काटोगे, 1/4 हो गया, तो 4 एकम 4 1, 5/4, तो बोलोगे 12/5/4, 30 4 को उठा के ऊपर भेज दो, 30 4 को भाई साहब ऊपर भेज दो, यानी ऊपर में गुणा हो जाएगा। तो 12 चौका 48/4, कभी भी नीचे 5 होता है तो कुछ नहीं करते, ऊपर वाले संख्या को 2 गुना करके एक अंक बस से पॉइंट लगा देते हैं। तो 48 का 2 गुना होता है 96, यानी 9.6 हो जाएगा हमारे। 9.6 किलोमीटर पर घंटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, मजा आ रहा है सवाल देख के। ये है बनाने का तरीका कि एक एक स्टेप को जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे चीजों को हम निकाले और आंसर अपना निकाल के ला दिए। आ जा भाई नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 27 देखते हैं कि 27 क्या कह रहा है। देख लो 1 घंटा 50 मिनट हो गया, बिना रुके कॉन्स्टेंट नहीं होता है, कंटिन्यू यानी कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को उड़ा रहे हैं। समझ लो भाई, तो इस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए। एक बार में खड़ा हो 2 घंटा तक पढ़ा दो, एक बार में बैठो 4 घंटा दबा के पढ़ो। समझ लो, इस लेवल का भाई साहब एनर्जी लाओ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 27 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल शहर पी से क्यू तक जाती है, बहुत बढ़िया। फिर भाई वह धारा के अनुकूल शहर क्यू से पी की ओर लौटती है। यदि शांत जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कुल यात्रा में नाव की औसत गति क्या है। कभी भी जानते हो भाई, अगर इस पे पूछ देना, बोट एंड स्टीम पढ़ोगे उसमें हमें अगर बोट एंड स्टीम में पूछेगा, अगर एवरेज स्पीड पूछ दे, हमें औसत गति पूछ दे, यानी एवरेज स्पीड निकालना है, यानी औसत गति पूछ दे क्या है बोट एंड स्ट्रीम में, तो उस केस में जानते हो क्या, एक फार्मूला याद रखना हमेशा से, बस कुछ नहीं करना है। इसमें करना 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम और इंटू में कर देना अप स्ट्रीम और वटे में डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम एड कर देना, बस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड यानी औसत स्पीड। कुछ नहीं करना, 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम इंटू में अप स्ट्रीम बट्टे में डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम, यही फार्मूला है, इसको लगाओ सेकंड में उड़ा दोगे। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है भाई, देखना जरा। आ जाओ, इसमें बोला क्या है भाई साहब, कहीं ना कहीं जाते हैं पी से जाते हैं क्यू, फिर क्यू से वापस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड ले 2 डाउन स्ट्रीम इंटू में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पर जो स्पीड दिया है ना भाई, ध्यान से देखना, ये बोला है कि शांत जल में नाव की गति दिया है, यानी जो स्पीड दिया है किसका दिया है, नाव की गति दिया है, यानी नाव की गति 35 किलोमीटर है और धारा की गति क्या है 5 किलोमीटर है। हमें तो भाई सब अप स्ट्रीम चाहिए, अप क्या है डाउन स्ट्रीम चाहिए। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस में वाई, तो यहाँ पर बोलोगे भैया 2 और डी की जगह पर होगा क्या एक्स प्लस में वाई, यानी 35 और 5 कितना होता है 40, और अप स्ट्रीम में क्या होता है तो एक्स माइनस में वाई, यानी 35 में 5 घटा दोगे 30 और बट्टे में इन्हीं को तो ऐड कर दो, तो 40 और 30 कितना होता है 70, बात खत्म। कैलकुलेट करो आंसर निकल के आ जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना है ही नहीं। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी 240 बट्टे में 7 हो गया भाई साहब। ये हमारे पास डिस्टेंस था, ये हमारे पास क्या है भाई साहब टाइम है, किलोमीटर आ जाएगा। अब देखो 7 3 21, यहाँ पर आ गया 3 30, फिर 7 चौका 28, यानी 34 पॉइंट से स्टार्ट होगा और 34 पॉइंट से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये सब सवाल में कुछ दम ही नहीं था, इतना जब हम हल्का हल्का सवाल कैसे उड़ा रहे थे तो ये भी उड़ा लग रहा है, जब इतना हाई लेवल का सवाल हमने पीछे ऑलरेडी उड़ा दिया तो ये क्या सब क्या है, लल्लू सा सवाल है। औसत स्पीड के लिए फॉर्मूला बता ही दिया था, 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम इंटू में अप स्ट्रीम बटे में डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम। लिख लो, याद करके रट लो, कभी भी अगर नीचे देखें यहाँ पे पूरी यात्रा के दौरान क्या है नाव की औसत गति, कुछ नहीं पढ़ना है हमें, फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है क्या है भाई साहब 2du बटे में d प्लस में u, खत्म। अलग अलग लोग लिखते हैं, हमें वो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। देखो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बोला है कि नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 डाउन स्ट्रीम में दोनों को आपस में ऐड होता है, डाउन स्ट्रीम दोनों में आपस में ऐड होता है, तो बोलेगा 2 डी होगा 12 और 8 कितना होता है 20, और भाई सब अप स्ट्रीम में घटता है तो 12 में से 8 घटा दोगे तो 4 हो जाएगा। फिर बट्टे में 12 और क्या होगा भाई 12 किलोमीटर ये है और 8 किलोमीटर है, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो 20 हो जाएगा, कर लोगे ना। बहुत ऐसा करते हैं यहाँ पे 20 कर लेंगे, खत्म, नहीं करना है भाई साहब, हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाहिए। डाउन स्ट्रीम 20 अप स्ट्रीम 4 है, तो 20 और 4 24 होगा, बात खत्म। उड़ाओ भाई उड़ाओ, मजा आ रहा होगा एकदम। देखो इसको काटो,
4 से काटो 5 बार में, 4 से काटो कितना बार में भाई, 4 6 24 में, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 2 बार में, तो 5 दूना 10 दूना 20 बट्टे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगा। और 20 बट्टे 3 किलोमीटर पर आवर कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। 28 क्वेश्चन तक एकदम धुआं धुआं कर दिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि 29 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, बहुत बढ़िया, और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। लल्लू सा सवाल है, बस समझना है। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो क्या बोला है भाई कि शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम कितना लगेगा। ऑलरेडी ये बोला है भाई कि एक निश्चित दूरी 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें जो दिया है ना भाई, वो क्या दिया है आपको मालूम है, तो टाइम देके टाइम ही पूछ दिया है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि निश्चित दूरी बोला है, देखना जरा क्या है भाई साहब, नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी, जब निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, समझो कभी भी अगर हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, यानी डिस्टेंस जब कांस्टेंट आ जाए तो हमें मालूम है कि जो ये टाइम का स्पीड रेशियो है वो स्पीड का रेशियो में बदल जाता है। तो टाइम का रेशियो क्या है हमारे पास, देखना जरा, तो टाइम का जो रेशियो इन्होंने दिया है कितना दिया है, तो 12 है यहाँ पे भाई साहब। नाव धारा के अनुकूल 12 जाते हैं और क्या है वापस लौटने में 24 लगते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम 12 और अप स्ट्रीम 24 लगता है, ठीक है। तो स्पीड भाई साहब क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भाई साहब डिस्टेंस मालूम ही नहीं है, तो डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो इस केस में हम डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी 12 और 24 का डिस्टेंस क्या होगा, यानी हम 24 मान लिए डिस्टेंस। जब 24 मान लिए डिस्टेंस, तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास अगर डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 24 है, टाइम 12 है, तो क्या करेंगे 24/12 यानी डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर अप स्ट्रीम निकालना है तो डिस्टेंस 24 है और क्या है अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर क्या है 24 घंटे में जाता है, यानी 24 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में जाता है, तो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा अप स्ट्रीम, बात खत्म। हमसे देखो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो शांत जल में समान दूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है कितना समय लगेगा। तो भाई साहब टाइम क्या है, तो पहले ये भी तो देखो कि शांत जल की बात बोला है, यानी कहीं ना कहीं हमें एक्स का मान पहले निकालना पड़ेगा। एक्स का मान कैसे निकालोगे, तो हमें शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक्स का मान d+u/2, यानी 2 और 1 3 का आधा करोगे तो 1.5 आएगा, एक्स किलोमीटर हो गया, यानी एक्स का मान 1.5 किलोमीटर पर घंटा है। हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर में डिस्टेंस 24 मैंने माना था, स्पीड आ गया 1.5, तो डिवाइड बाई 1.5 कर दो, बात खत्म। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो तो 5 चौका 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 कितना 48, यानी 5 8 कितना होता है 40। फिर 3 से काटो भाई साहब, तो टाइम जो लगेगा 16 आवर लगेगा, और 16 आवर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो ये सवाल बनाने के जानते हो क्या तरीका होता है, इतना हमें ताम झाम नहीं करना होता है, जो मैंने पूरा बेसिक से बताया समझो इसको कैसे उड़ाए जाते हैं, बहुत प्यार से समझना ब्रो, कुछ है नहीं, बस ऐसे सवालों को आप एक बार समझ लेना। मैं ऐसे सवाल को मैंने ऑलरेडी टीएचडी में पढ़ाया हूँ, यही सवाल को इसने उठा के इसमें नाउन और धारा में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है क्या कि निश्चित दूरी दिया है, क्या होता है डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। टाइम का रेशियो इन्होंने दे दिया है, टाइम का रेशियो में क्या होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। टाइम का रेशियो कितना है भाई जरा, तो देखो 12 घंटे लगते हैं इनको डाउन स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम में 24 घंटे लगता है। मैंने डिस्टेंस अपने से मान लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना मान लिया 24 मान लिया, डिस्टेंस 24 मान लिया। अब देखो मैंने क्या बोलता है दुनिया ये कि इसका रेशियो भी ले लो, रेशियो ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये टाइम का स्पीड है, तो स्पीड क्या होगा अपोजिट होगा 2/1। तो ये बोलोगे कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम का स्पीड 1 किलोमीटर है। हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान क्या करोगे 2 और 1 3 हो गया, 3 का आधा कर दो, यानी d+u/2 करते हैं, तो 2 और 1 3, 3 का आधा 1.5 आ गया, एक्स का मान 1.5 आ गया, तो 24 है 1.5 से कर लो, सीधी सी बात है 16 घंटा आ जाएगा, और 16 घंटा ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये तो बस समझाने के लिए था भाई कि ऐसे 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 पॉइंटर बना के बनाना होता है। लेकिन भाई साहब कभी भी अगर टाइम दे दे, उसमें ना डिस्टेंस दिया हो ना स्पीड दिया होता है, तो उसके इसमें याद करो जब हम वहाँ पर क्या पढ़ाते थे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, उसमें सिर्फ टाइम का रेशियो देता था, तो वहाँ से हम डिस्टेंस मानते थे, डिस्टेंस मान के वहाँ से भाई साहब फिर स्पीड निकालते थे, फिर अपनी सारी चीज़ों को बनाते थे। वही चीज़ यहाँ पे कि भाई साहब टाइम का रेशियो दी ही था, मैंने क्या डिस्टेंस मान लिया, फिर इनका रेशियो ले लिया था, डी का 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, यू का 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, एक्स का निकालना होता है तो d+u/2 करते हैं, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। हमें निकालना है टाइम, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 24 किलोमीटर माने हैं, स्पीड 1.5, 16 घंटा आ गया। बताओ आ रहा है मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। और ये है भाई साहब आज का लास्ट सवाल, यानी 30 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट सवाल। आओ भाई पढ़ते हैं, बहुत प्यार से उड़ाते हैं।
कह रहे कि मान्यता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय की, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में क्या लगे, 30 मिनट का अधिक समय लगे। बहुत बढ़िया। तो शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? डिट्टो पीछे वाला सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। हमें क्या है, सिर्फ टाइम दिया है और टाइम ही पूछ दिया है। मैंने क्या बोला था, निश्चित दूरी की बात बोला है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं जो हमारे पास यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो होगा, क्या होगा, ये बोला है भाई साहब, जब धारा के प्रतिकूल समान दूरी करने में उससे 30 मिनट अधिक लगते हैं, अनुकूल में 2 घंटे लगते हैं। अनुकूल में 2 घंटे यानी अनुकूल में 2 घंटे और 30 मिनट अधिक यानी क्या, अप स्ट्रीम में 2.5 आवर लगते हैं। मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर टाइम के जो रेशियो है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 2.5 का एलसीएम क्या होता है भाई, देखना जरा, तो ये हो जाएगा 5/2। ये क्या होता है, 5/2, यानी डिस्टेंस इनका 10 हो गया। तो मैंने इनका डिस्टेंस क्या मान लिया भाई, बताना जरा, तो इनका डिस्टेंस 10 मान लिया। ठीक है, जब डिस्टेंस 10 मान लिया तो इसका हम रेशियो ले लेते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 0, 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 25। ये टाइम का रेशियो 4/5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4। अब देखो, बोले कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है, अप स्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा है। हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने में उसे लिया गया समय, यानी दोनों तरफ यात्रा करने में लिया गया समय, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो भाई दोनों तरफ, यानी मान लो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर पहले जा रहा है, फिर 10 किलोमीटर आ रहा है, यानी 20 किलोमीटर की बात बोला है। लेकिन उसके लिए क्या है भाई साहब, एक्स का मान चाहिए, यानी नाव का मान चाहिए। तो एक्स का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो d+u/2, यानी एक्स का मान निकालो, 5 और 4 9, 9 का आधा करोगे यानी 4.5 आ गया, एक्स का मान आ गया। हमें जो निकालना है क्या, टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा भाई, दोनों तरफ की बात बोला है, आने और जाने में, तो 10 मैंने क्या माना था, डिस्टेंस, दोनों बगल 10 किलोमीटर जाएगा आएगा तो 20 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाएगा, और स्पीड 4.5 है। बस पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आएगा, काटो इसको, 5 से काटोगे तो 5×8 = 40, 80, 5×9 = 45, यही तो हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20 यानी 40 बटे में क्या होगा, 9। अब देखो यहाँ पर 9 चौका 36 और 4/9 हावर हो गया। इसको मिनट में बदलो, इंटू में 60 करोगे तो ऐसे होगा, 3 3 9, 3 से काटो 20 बार में, तो 20 चौका 80 बटे में, यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 80 बटे में क्या होगा हमारे पास, 80 बटे में 3, तो 80/3 करो, तो बोलोगे भैया क्या, 80 करो तो 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 2 20, 3 6 18, यानी 2/3, यानी ये बोलोगे यहाँ तक आ जाओ, यानी 4 हावर 26 मिनट 2/3। यहाँ पर देखो भाई साहब क्या है, सेकंड में भी है, तो 2/3 को सेकंड में बदलो, कैसे बदलो, इंटू में 60 से गुणा कर लो, तो इसको काटो 20 बार में, तो हमारे पास आ जाएगा 4 हावर 26 मिनट और 2 × 20 यानी 40 सेकंड, यानी ये बोलोगे 4 हावर 26 मिनट 40 सेकंड, 4 हावर 26 मिनट 40 सेकंड कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ये सवाल था। तो ये जो लास्ट का जो सवाल था ना भाई, तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं, हवा निकालने वाला सवाल था, धुआं धुआं करने वाला सवाल। उम्मीद करता हूँ भाई टोटल आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट समझ में आया होगा और कंप्लीट आपको बोट एंड स्ट्रीम समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम बेसिक से उठाया था, एकदम हाई लेवल पर जाके पटक दिया, और यहाँ भाई साहब कंप्लीट हुआ आपका बोट एंड स्ट्रीम। इसका जो भाई साहब प्रिंटेबल पीडीएफ है, यानी प्रिंटेबल नहीं, यानी जो ये बोर्ड का जो क्लास नोट पीडीएफ है, ये कहाँ मिल जाएगा, तो ER पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करके रख लो। इस पे जितने भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो हमारे पास आती हैं, जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, यानी सरकारी नौकरी से रिलेटेड हर एक चीज़ इस पर जल्दी अपलोड होती है, तो इसको भाई साहब ज्वाइन करके रख लो, बहुत फ़ायदेमंद होना है। ठीक है भाई, बाकी आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि भाई जब फ्री में इतना बेस्ट प्रीमियम कंटेंट दे रहा है, तो उसके एवज में बस एक ही काम करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर भाई साहब आप लेट हो जाओगे, वीडियो आपके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करके घंटा भी दबाना होता है। घंटा दबाओगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि अनुराग भैया का वीडियो आया है और देख ले। ठीक है भाई, बाकी भाई साहब कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, आपके भाई का एनर्जी कैसा लगा, कि जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी से शुरू किया था तो लास्ट के एनर्जी में थोड़ा सा भी डाउन देखने को मिला या उसी लेवल में पढ़ाया, ये भी कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना, बताना कि भाई फ्री में कोई ऐसा आदमी है जो इतना खतरनाक कंटेंट दे रहा है। बाकी लाइक करना भूलना नहीं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, वही टॉपिक लेके आऊँगा। जिसका कमेंट ज़्यादा होगा, यानी जिस टॉपिक का डिमांड ज़्यादा होगा, वहीं आपके पास टॉपिक आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद भाई।